कभी पैन गू के साथ स्वर्ग का निर्माण किया था। स्वामी, मैं प्रतिदिन एक जमीन और आसमान अलग करता था। अंत में सभी चीजें दुनिया में प्रकट हुई। मैं अपने काम में सफल रहा। कभी नुवा के साथ इंसान बनाए थे। स्वामी, मैंने आपके आदेश का पालन किया है। मानव जाति को पृथ्वी पर फैला दिया है। स्वर्ग और पृथ्वी बिसात हैं। सभी जीव मोहरे हैं। 90,000 साल की धूल भरी यादें आखिरकार जाग उठी। स्वामी, मैंने अंततः 6 राज्यों को एकजुट कर लिया है। अब से रथ समान पटरी पर चलेंगे। लेखन सम्मान होगा। पहले याददाश्त काट दी थी। एक आम इंसान बनकर घूमा था। ली परिवार में दामाद बना था। एक सांसारिक संबंध था। एकांतवास से पहले ली परिवार एक बड़ी आपदा का सामना कर रहा था। अब मैं अपनी स्थिति में लौट आया हूं। यह कर्म का फल। अब इसे निपटाने का समय आ गया है। समय का एहसास न होना, क्या यही अमर होते हैं? मुझे आखिरकार मिल गया है। मास्टर, शांगजिंग का नेता 3 दिनों से घुटनों पर है। बस आपसे मिलना चाहता है। उसे घुटनों पर ही रहने दो। आजकल इस दुनिया में यह मास्टर ऐसा नहीं है कि कोई भी चाहे तो मिल सके। दादाजी, आप यही हैं। 3 दिनों से घुटनों पर। आप शांगजिंग के नेता हैं। आपको किस तरह का दिव्य चिकित्सक नहीं मिल सकता? ऐसा नहीं है कि हमें इस पर ही निर्भर रहना होगा। बूढ़े दिव्य संत पर। चुप रहो। भले ही झाओ परिवार शक्तिशाली है, लेकिन बूढ़े दिव्य संत की नजर में हम चींटियों से भी बदतर हैं। भले ही महान जिया का राजा स्वयं आए, उन्हें भी झुकना होगा। मुखिया, बस नाम ही काफी है। ये क्या मायने रखता है? आह, तुम कौन हो? यह फांग डुआन। उसने चांगशेंग गुआन को मेरी साधना के रास्ते पर ही बना दिया। यह तो दिलचस्प है। बस यह नहीं पता कि इन 3 सालों की साधना के दौरान जो काम उसे सौंपे थे वे कैसे हुए। तुम जल्दी से यहाँ से जाओ। क्या तुम मेरे दादाजी का फायदा उठाना चाहते हो? फांग डुआन, जल्दी आओ और मुझसे मिलो। फांग डुआन, अभी तक मिलने क्यों नहीं आए? हुजूर वापस आ गए हैं। जल्दी 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 जाओ और आश्रम का दरवाजा पूरा खोलो। हुजूर का स्वागत करो। बदतमीज, तुम कौन हो? बूढ़े संत का नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई? मैं शाही राजधानी का बड़ा आदमी जाओ वू जी भी घुटनों के बल झुका रहता है। क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? बूढ़े संत, उपनाम फांग। वह लड़का क्या यह भार उठा सकता है? जहां तक घुटनों के बल झुकने की बात है, वह सिर्फ मेरे सामने झुकेगा। बदतमीज, इसके पैर तोड़ दो। यह आदमी बहुत साहसी और उद्दंड है। बूढ़े संत को नाराज कर दिया। यह मेरे लिए प्रदर्शन करने का अच्छा अवसर है। बूढ़े संत, यह लड़का असभ्य है। आपको अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं। मैं अभी किसी को बुलाकर इसे सबक सिखा दूंगा। चुप रहो। सामान्य आंखें सच्चे ड्रैगन को नहीं पहचानती। यह बूढ़ा सेवक फांग डुआन हुजूर को प्रणाम करता है। इस आदमी की असलियत क्या है? यहाँ तक कि बूढ़े संत जैसे व्यक्ति भी उसके सामने घुटनों के बल झुक गए। मैडम, चित्र का व्यक्ति प्रकट हो गया है। कहाँ? मैंने बस दूर से उसकी पीठ देखी थी। जब मैं उसका पीछा करने की सोची, वह पहले ही गायब हो चुका था। इंसानों का देवताओं की शतरंज देखना। पहाड़ों में 1 दिन, दुनिया में 100 साल। तुम हड्डियों का ढेर नहीं बनी, ये पहले ही बहुत बड़ी खुशी है।
किसी भी कीमत पर उसकी सटीक जगह का पता लगाओ। जी। मिथकों और किंवदंतियों से आधुनिक सभ्यता तक राशिया के इतिहास में एक रहस्यमय अस्तित्व हमेशा रहा है। ये सचमुच अविश्वसनीय है। हालांकि केवल ऐसा ही अस्तित्व मेरी नियति बदल सकता है। महाराज, यह बूढ़ा सेवक आपके आगमन पर देर से पहुंचा, कृपया मुझे क्षमा करें। महाराज। कोई बात नहीं। पिछले वर्षों में मैंने तुम्हें ली परिवार का समर्थन करने के लिए कहा था। ली परिवार अब कैसा है? इन 3 सालों में आपकी पत्नी के नेतृत्व में ली परिवार लाखों की संपत्ति से अब अरबों के पैमाने तक पहुंच गया है। अच्छा, कल उसका जन्मदिन है, तुम एक बड़ा उपहार तैयार करो। जी। यह बूढ़ा सेवक निश्चित रूप से स्वयं उपस्थित होगा, अरबों की संपत्ति भेंट करेगा, ली परिवार को ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करेगा, सीधे शीर्ष पर। छोटा अन्न, इन वर्षों में तुमने बहुत अच्छा काम किया है। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद महाराज। महाराज, ये लोग। माँ, महाराज, हमारा झाओ परिवार बीजिंग में सदियों से बसा हुआ है, अत्यंत धनी है और उसका प्रभाव बहुत अधिक है। मैं ली परिवार की मदद करने को तैयार हूँ। कृपया महाराज हमें क्षमा करें, अभी अभी हमारी गुस्ताखी के लिए। कृपया महाराज क्षमा करें। कृपया महाराज क्षमा करें। आज से हमारा झाओ परिवार महाराज की सेवा करने को तैयार है। यह मेरी पोती झाओ वैनर है, कृपया महाराज उसे नौकरानी के रूप में स्वीकार करें, आपकी सेवा में। ठीक है, अगर ऐसा है तो उसने अभी अभी जो मांगा है तुम उसे मान लो। जी महाराज। बहुत धन्यवाद महाराज। क्या? ठीक है, मुझे पता चल गया। क्या बात है? चांगशेंग मंदिर के बुजुर्ग संत ली परिवार में अरबों का निवेश करने वाले हैं और मेरे लिए जन्मदिन की पार्टी आयोजित करेंगे। साथ ही अनगिनत शीर्ष हस्तियों को भी आमंत्रित करेंगे, यहाँ तक कि बीजिंग का झाओ परिवार भी आएगा। वाह, बहुत अच्छा है। शिहान, इन सालों में तुमने न केवल अद्भुत व्यावसायिक प्रतिभा दिखाई है, बल्कि तुम और भी खूबसूरत होती जा रही हो। यह स्वाभाविक है कि वे तुम्हें नोटिस करें, यह स्वाभाविक है। ये बेई, क्या ये बेकार आदमी अभी मरा नहीं है? उस साल ली परिवार दिवालियेपन का सामना कर रहा था। वह 3 साल के लिए गायब हो गया, जिसका कोई अता पता नहीं था। इन 3 सालों में जैसे तैसे सांस लेने का मौका मिला था और वह फिर से सामने आ गया। ये वाकई बहुत घिनौना है। मैंने उसे ली परिवार में दामाद के रूप में स्वीकार किया था, बस उसकी जान बचाने का एहसान चुकाने के लिए। बाद में जब ली परिवार मुश्किल में पड़ा, उसने मुझे अकेला छोड़ दिया। अब हमारा हिसाब किताब बराबर है, और तो और अब हम 2 अलग स्तर के लोग हैं। कल मैं दक्षिणी प्रांत के प्रतिष्ठित लोगों को गवाह बनाऊंगी और उससे पूरी तरह से अपना नाता तोड़ लूंगी। हुजूर, क्या आपकी पत्नी फोन नहीं उठा रही हैं? जब औरत नाराज होती है तो बस मना लो। क्या मैं आपको सीधे दक्षिण प्रांत ले जाकर उनसे मिलवा दूं? जब मैं गया था ठीक उसी वक्त ली परिवार पर बहुत बड़ी विपदा आई थी। भले ही फांगदुआ ने उसे सुलझाया, लेकिन कुल मिलाकर मैं अभी भी उसका कर्जदार हूं। उसका नाराज होना भी जायज है। तुम्हारी गाड़ी बहुत धीमी है। अरे दिन दहाड़े ये क्या हो गया? हुजूर, ये बे तो तुम ही हो वो बेकार इंसान। ली परिवार तरक्की कर गया तो अब तुम्हें वापस आने की याद आई है क्या? क्या तुम ली परिवार की संपत्ति बांटने वापस आए हो? मुझे ली परिवार की संपत्ति में कोई दिलचस्पी नहीं है। इस बार वापस आकर मैं ली परिवार को और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तुम्हारा क्या स्तर है? क्या मुझे नहीं पता होगा? ली परिवार को और आगे बढ़ाना, और मैं बोल रहे हो तुम 3 साल से गायब थे। क्या तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है? वो आंटी। चुप रहो, तुम्हें यहाँ बोलने का हक है क्या? तुम इस बार वापस आए हो तो एक छोटी सी चालू औरत भी ले आए हो क्या? तुम अपनी ढाक जमाने आए हो? सच में घिन आती है। अभी तलाक लो, खाली हाथ निकल जाओ। जितना दूर जा सकते हो उतना दूर चले जाओ। मुझे शीहान का कर्ज चुकाना है। तलाक तभी होगा जब वो राजी होगी। मैं यकीनन राज्य हूँ। आज की मैं और तुम जमीन आसमान का फर्क है।
देखो, अब तुम किस बात पर मेरे लायक हो? बोलो, कितने पैसे चाहिए ताकि इसके बाद तुम मुझे और परेशान न करो? लीजिए, आज जिस मुकाम पर है वह मेरे चांगशेंग ग्वान द्वारा समर्थन के कारण है। पैसे मुझे कोई कमी नहीं है। तुम बस अपनी डींगे हाँकते रहो। क्या तुम बेशर्म हो गए हो? तुम एक परजीवी हो। तुम्हारी क्या हैसियत है क्या मैं नहीं जानती? तुम सिर्फ तुम हो। चांगशेंग ग्वान के पुराने देवता को कैसे हुक्म दे सकते हो? ये तो बस एक बड़ा मजाक है। मैं तो बस सच कह रहा हूँ। 3 साल हो गए हैं, पूरे 3 साल। हमारे लीजिया आज जिस मुकाम पर है वह मेरी रातों रात, हर दिन देर रात तक काम करने, जी जान से मेहनत करने का नतीजा है। तुमने एक हल्के से शब्द से मेरी सारी मेहनत को मिटा दिया है। बताओ, तुम हास्यास्पद हो या नहीं? शीहान सही कह रही है। कुछ लोगों में और कोई काबिलियत नहीं होती, लेकिन बातें बनाने की काबिलियत बहुत होती है। बधाई हो शीहान। पुराने देवता के निवेश से ली जिया का भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल होगा। एक दिन जिंग झाओ जिया के बराबर होना असंभव नहीं है। सिंह हेट, तुम्हें कैसे पता कि पुराने देवता ने हमें निवेश किया है? क्या इसमें तुम्हारा हाथ था? यह तो बस एक छोटी सी बात है। पुराने देवता के मामले में मेरा परिवार निश्चित रूप से कुछ कह सकता है। अरे वाह किंग सिंगेट, तो यह तुम्हारी मदद से हुआ है। तुम बस बहुत विनम्र हो, कुछ लोगों की तरह नहीं जो कुछ नहीं कर सकते फिर भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जिंग एच हाय, बहुत धन्यवाद। आंटी, इसे मुझ पर छोड़ दें, मैं इसे सुलझा लूंगा। मुझे अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा नफरत ऐसे दिखावा करने वालों से है। लड़के, क्या तुम खुद ईमानदारी से तलाक के कागजात पर दस्तखत करोगे या मैं लोगों को ढूंढूं तुम्हारे हाथ तोड़ने के लिए, तुम्हारी तरफ से दस्तखत करवाने के लिए? किसने तुम्हें इतनी हिम्मत दी मुझसे ऐसे बात करने की? चुप हो जा, तू ये बेकार आदमी। सिंघाई नान प्रांत का सबसे अमीर और जाओ परिवार का छोटा मालिक है। उसे शांगजिंग के शीर्ष नेता झाओ वूजी का समर्थन प्राप्त है। अगर तूने सिंघाई को छेड़ा तो तेरी 10 जानें भी कम पड़ जाएंगी। मामी जी, क्या इससे बात करने का कोई फायदा है? झाओ परिवार का मतलब क्या है, क्या आप बता सकती हैं? अगर मैंने उसे बता भी दिया तो भी वह नहीं समझेगा। तुम ली परिवार वाले सच में अंधे हो, क्या नहीं समझ में आता? मैं तुम्हें बताती हूँ। मेरे दादा झाओ वूजी कुछ समय पहले ये जी के सामने घुटने टेक चुके हैं, लेकिन मुझे कैसे पता नहीं चला कि झाओ परिवार में तुम्हारे जैसा कोई मूर्ख भी है। क्या तुम कह रही हो कि झाओ वूजी तुम्हारे दादा हैं? तुम उनकी पोती झाओ वानर हो? सही कहा। तुम तो जानती हो, शांगजिंग के झाओ परिवार की सीधी वंशज झाओ वानर बचपन से विदेश में रहती है। उसने कभी दाशिया में अपना चेहरा नहीं दिखाया, इसलिए तुम हिम्मत कर रही हो उसका रूप धारण करने की। अरे, मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुमने मेरा अपमान किया तो मैं बदला नहीं लूंगा, लेकिन झाओ वानर का रूप धारण करना, क्या तुम अपनी मौत को दावत दे रही हो? ये बेई, अगर तुम मरना चाहते हो तो हमें ली परिवार को बीच में मत लाओ। जल्दी से सिंघाई से माफी मांगो और इस औरत को खुद अपने गालों पर थप्पड़ मारकर माफी मांगने दो। तब मैं सिंघाई से विनती कर सकती हूँ कि वह तुम्हें बख्श दे। तो तुम्हारी नजरों में वह ली परिवार को ऊपर उठाने वाला व्यक्ति है और मैं बस ली परिवार के लिए मुसीबतें लाऊंगा, है ना? तुम्हें थोड़ी तो अक्ल है। सिंघाई की तुलना में अगर तुम्हें बेकार कहा जाए तो भी तुम्हारी तारीफ होगी। ठीक है, इस बार मेरी वापसी हुई है। मैं तो ली परिवार को सफल बनाना चाहता था, लेकिन अब ऐसा है तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। तलाक के बारे में मैं सहमत हूं। जब सहमत हो ही गए हो तो दस्तखत करो। हे भगवान, इतनी बेरहमी मत बरतो, कहीं बाद में पछताना न पड़े। चिंता मत करो, मुझे बिल्कुल पछतावा नहीं होगा। मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। बहुत अच्छा, जब दस्तखत हो चुके हैं तो थम जा सकते हो। जब हमारी शादी हुई थी, मैंने तुम्हें इस जाद के 2 टुकड़ों में से एक दिया था, क्योंकि अब रिश्ता खत्म हो गया है तो वो जाद भी वापस होनी चाहिए। सिर्फ एक टूटा हुआ जादे हाई। तुमने हमारे लिए घर में इतने साल मुफ्त खाया, ए भी तलाक के बाद इस वापस लेना चाहते हो? कितनी शर्म की बात है। ठीक है, क्या यह सिर्फ एक टूटा हुआ जादे नहीं है? अगर तुम इस चाहते हो अपनी औरत को साथ लेकर कल मेरे जन्मदिन की पार्टी मायने ए जाना। शीहान, क्या तुम उसके लिए मुश्किल खादी नहीं कर रही हो?
तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी माइन शंगजिंग झाओ परिवार भी आएगा। यूएस की औरत जाओ वानर होन का ढोंग कर रही है। भाल हाई यूज लाख हिम्मत माइल वो ऐसा नहीं करेगा। अगर ऐसा है तो कल मिलेंगे। मिस्टर ये से तलाक लेना तुम्हारी जिंदगी की सबसे बेवकूफाना हरकत थी। बिल्कुल उल्टा। उसे तलाक लेना, सारे रिश्ते तोड़ देना, ये मेरे लिए सबसे सही फैसला था जो मैंने इतने सालों में लिया है। लेकिन तुम जैसी बेवकूफ है मेरी छोड़ी हुई चीज को खजाना समझेगी। देख है तो फिर हम दिखेंगे असली बेवकूफ कौन है। प्रभु जी, ऐसी बात हो गई तो उस जन्मदिन की दावत और उस महात्मा की उस 1 लाख करोड़ रुपए के भव्य तोहफे का क्या होगा? सब कुछ पहले की तरह ही चलेगा। जी प्रभु जी। भाई जाओ, सिर्फ एकली शिहानी तो है, क्या वाकई उसके पीछे ऐसे पड़े रहने लायक है? तुझे क्या पता, सिर्फ 3 साल में 10 करोड़ से 10,000 करोड़ तक पहुंच गई। सिर्फ उसकी अद्भुत कारोबारी प्रतिभा तो वह सचमुच बेमिसाल है। और तो और 60 बेमिसाल है। वह बिल्कुल भी उतनी साधारण नहीं है जितना तुम सोचते हो। तुम कहना चाह रहे हो कि अफवाहों के मुताबिक चांगशेंग वान और शांगजिंग झाओ परिवार उसके पीछे वैसे ही ताकतवर लोग हैं? बिल्कुल। अगर उससे पीछे वाले शख्स से संपर्क जुड़ जाए कभी न कभी, मैं झाओ शिवहाई जरूर एक छत्र राज करूंगा। और पता नहीं क्यों शादी के बाद यह औरत तो और भी जन्मजात दिलकश लगती है। अफसोस, शादी के बाद उसकी खूबसूरती आसमान छू गई। वह दाशिया के नंबर एक हसीना बन गई। फिर भी आखिर वह पहले किसी की हो चुकी है। दूसरा हाथ का माल अकड़ गई तो फेंक दूंगा। जहां तक उस निकम्मे लौंडे का सवाल है, अगर वो कल की बर्थडे पार्टी में आने की जुर्रत करे तो मैं सिर्फ एक उंगली से उसे मसल कर रख दूंगा। हा 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 हा। मिस ली, मैं तुम्हारे नाम का जाम उठाता हूँ। जो साहब, आप तो बहुत लिहाजा कर रहे हैं। इन सालों में हमारा ली परिवार गवर्नर जो की खूब मेहरबानी पाता रहा है, तो असल में तो जाम मुझे आपको पेश करना चाहिए। आंटी, मुझे अभी अभी खबर मिली है कि शांगजिंग का मुखिया जल्द ही दक्षिण प्रदेश पहुंचने वाला है। सच? बहुत अच्छा। शिहाई, उस समय तुम्हें जरूर शिहान की मदद करनी होगी, उसके लिए अच्छी बात करनी होगी। अरे ओ, तू नाकारा सच में आ भी गया? फौरन दफा हो जा। शांगजिंग का मुखिया खुद आने वाला है, कहीं उसकी नजर में मत खटकना। शारोन की शान और वाह ये साहिब के लिए भी याहन हैं, जिन्हें याहान से निकलना चाहिए वो आप हैं। छिछोरी लटकी, क्या तुम जानती हो कि तुम क्या कह रही हो? पिछली बार झाओ परिवार की बेटी होन का नतक करना, हमली परिवार ने इसे अनसुनी कर दिया था। तुमने धन्यवाद करने के बाजाय और ज्यादा बैट बोलपान दिख रही हो। वनर बस सच कह रही है। सच लाद के क्या तुम्हें नाटक करने की आदत पात गई है? तुम सिर्फ अपनी जाड़े वापस लेकर मामले को बढ़ाना चाहते हो, तकीली परिवार की इज्जत छीन सको और मौका देखकर एक बादी रकम लूट सको। यूएस की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें बता रही हूँ, एजे की जन्मदिन की पार्टी, अगर तुम्हारी वजह से कुछ भी हुआ, मैं तुम्हें इतना तरसाऊंगी कि तुम जीते जी मरण की दुआ करोगे। हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रही हो? किससे? मैं निकली परिवार के बेकार दामाद से, एक इस निकम्मे से बात कर रही हूँ जो सिर्फ हमारी शीहन से पैसे निकलना जानता। क्या तुम्हें कोई ऐतराज है? थम। ठीक है, एक छोटी सी नौकरानी इतनी बकवास क्यों कर रही है? मामी जी, शीहान को अभी तक शाहरोन की शान के आने की खबर नहीं है। आप अंदर जाकर यूज बताएं, मैं यहाँ का मसला हाल करता हूँ। आप बेफिक्र रहें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है। शिंघाई, ली परिवार की चिंता मत करना, इस लोगों से निपटने में अदब की कोई जरूरत नहीं है। और सुंदरी, अभी पकताने का वक्त है। मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं, अगर तुम मुझे खुश कर दो तो मैं शायद इस निकम्मे की जान बख्श दूं। तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो।
जो साहब। माँ, जो कुछ भी कहना है सीधा कह दो। जिंगहाई ने कहा, शंगजिंग कुइशो बस आने ही वाला है। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो निकम्मा ये बेई भी आ गया है। अभी वह बैंक्वेट हॉल के दरवाजे पर ही है। शायद वह तुम्हारी जन्मदिन की पार्टी बिगाड़ने आया है। जिंगहाई मदद कर रहा है। माफ करना जो साहब, मुझे थोड़ा काम है, मुझे उसे संभालना होगा। झाओ शिंघाई मेरा भी घनिष्ठ मित्र है, उसके होते हुए कोई समस्या नहीं होगी, मुझे पूरा यकीन है। अगर लीजी को चिंता हो रही है, मैं आपके साथ चल सकता हूँ, शायद मैं भी कुछ मदद कर पाऊँ। तो फिर बहुत बहुत धन्यवाद जो साहब। कृपया मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये बे येब। शिहान, तुम बस जन्मदिन की पार्टी का ध्यान रखो, यहाँ की चिंता मत करो। वे बस गड़बड़ करने आए हैं, मैं उन्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगा। बहुत धन्यवाद शिंघाई, लेकिन आखिर में यह सब मेरी वजह से शुरू हुआ। माफ करना ली मैडम, मैंने जो किया वह सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसने येब साहब का अनादर किया। इससे आप लोगों का ज्यादा संबंध नहीं है। मेरा इससे कोई मतलब नहीं। क्या तुम खुद इस बात पर विश्वास करती हो? शिहान, उनसे इतनी बकवास करने की क्या जरूरत है? तुम दोनों अगर आने की हिम्मत करते हो तो थोड़ी देर में जाना मत। क्या सच में? येब, कल मैंने तुम्हें हस्ताक्षर करके जाने के लिए कहा था। वह तुम पर दया कर रही थी, तुम्हें जिंदा रहने का मौका दे रही थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने नासमझ होगे। वास्तव में तुमसे बहुत निराशा हुई। आपका और येब साहब का तलाक हो चुका है। आज येब साहब यहाँ बस अपनी जेड पेंडेंट वापस लेने आए हैं। आप निराश हो या नहीं, ये बिल्कुल मायने नहीं रखता। जेड पेंडेंट? फिर से जेड पेंडेंट? जेड पेंडेंट को बहाना बनाना यह भी काफी हास्यास्पद है। शिंघाई मेरे सम्मानित मेहमान है, मैं नहीं जानती कि तुम्हारी क्या मंशा है। अभी तुरंत शिंघाई से माफी मांगो। माची मांगो, वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। लड़के, तुम ली परिवार के त्यागे हुए दामाद हो ना? कोई आश्चर्य नहीं कि ली परिवार ने तुम्हें बाहर निकाल दिया। लेकिन तुम्हारी ये नीची पहचान और तुम्हारे घमंडी रवैये की तुलना में हम ये वाकई दिलचस्प लगता है। झाओ शाओ नान प्रांत के सबसे अमीर व्यक्ति का इकलौता बेटा है और शांगजिंग झाओ परिवार से उसका सदियों पुराना नाता है। क्या वे इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा? तुमने उसे नाराज किया। ये ऐसा है जैसे तुमने पूरे नान प्रांत के कुलीन वर्ग को नाराज कर दिया है। तुमने शांगजिंग के मुखिया को नाराज कर दिया है। नाराज कर दिया तो फिर क्या? तो फिर तुम सबका काम तमाम है। ली मैडम दयालु है, उन्होंने तुम्हें माजी मांगने का मौका दिया। तुम्हारी जान बख्शना चाहती हैं, लेकिन तुम इसका फायदा नहीं उठा पा रहे हो। मौका? मुझे उसके देने की क्या जरूरत है? ठीक है, तुम अभी भी बहुत घमंडी हो। शांगजिंग के मुखिया जल्द ही खुद आ रहे हैं। एक बार जब वो खुद कार्रवाई करेंगे तो शायद तुम्हें घुटनों के बल माजी मांगने का मौका भी नहीं मिलेगा। शांगजिंग के मुखिया जाओ जी, एक बार जब वे यहां आ जाएं तो तुम देख सकते हो कि क्या वे मुझ पर हमला करने की हिम्मत करेंगे। साहस कैसे हुआ? शांगजिंग के मुखिया का अपमान करने की हिम्मत की। क्या तुम पूरे ली परिवार को अपने साथ डुबोना चाहते हो? बस करो। ये बे, क्या तुम बस इस टूटे हुए जेड के पेंडेंट के लिए नहीं हो? ठीक है, मैं इसे तुम्हें वापस कर देती हूँ। ठीक है, मैं अभी आपको वापस कर देती हूँ। ये क्या हो रहा है? यह जेड पेंडेंट मैंने खुद अपने हाथों से उस समय तुम्हें पहनाया था, सिर्फ तुम्हारी नश्वर देह के दम पर। इसे जबरन उतारने पर तुम्हें निश्चित रूप से ईश्वरीय दंड मिलेगा। हम ईश्वरीय दंड भी क्या? यह कौन सा जमाना है? अभी भी ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। यह कौन सा जमाना है? आज तो मैं इसे जरूर उतारूंगी। आज तो मैं इसे जरूर उतारूंगी। क्या हुआ? क्या हुआ? ये कैसी आवाज है? ये क्या हो रहा है?
क्या सच में ये ईश्वरीय दंड है? क्या हुआ? यह सामान्य बात है। आप लोग इस लड़के के बहकावे में मत आना। जैसा बोगे वैसा काटोगे। ये क्या हो गया? अब इन होटलों की बिजली व्यवस्था को सच में ठीक करने का समय आ गया है। शिशान, तुम ठीक। क्या हुआ है? क्या हुआ? शिशान, तुम्हारे बाल। ये सब कैसे सफेद हो गए? मेरे बाल, मेरे बाल। आह! मैंने कहा था जबरदस्ती हटाने पर बुरा होगा। थू, लड़के, जरूर तुमने ही ली मैडम के साथ कुछ छेड़छाड़ की है। लगता नहीं था इतनी कम उम्र में इतनी बुरी नीयत। बताओ, आखिर तुमने कौन सी चाल चली कि शिहान को ऐसा हाल कर दिया? ये बेई, आखिर तुमने मेरे साथ क्या किया? मेरे से तलाक, बस इतनी सी बात तुम्हें हजम नहीं हुई और तुमने मुझे इतना नुकसान पहुंचाया। आज मैं यहाँ आया हूँ। मैं तो ली परिवार को समृद्धि देने आया था, पर तुम्हारी सोच छोटी है। तुम्हें इस हालत में लाने वाला तुम खुद हो। 3 दिन के अंदर तुम पूरी तरह बूढ़ी हो जाओगी। ये बेई, बड़ी बड़ी बातें मत करो। शिहान की नब्ज में कोई समस्या नहीं है। उसके बाल बस थकान के कारण हैं। थोड़ा ठीक करने से सब ठीक हो जाएगा। तुम जिस बुरे की बात कर रहे हो उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। ये बे, मैं ली परिवार के लिए दिन रात मेहनत करती हूँ, पूरी तरह से थक चुकी हूँ, इसीलिए मेरे बाल अचानक सफेद हो गए हैं। अभी भी तुम बकवास कर रहे हो, कह रहे हो कि तुम्हारी वजह से। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। हाँ तो तुम्हें कहने की हिम्मत कैसे हुई? शिहान की सोच छोटी है। हाँ सही है, अगर उसकी सोच छोटी न होती तो वह कैसे तुम जैसे बेकार आदमी से शादी करती? कर्ज चुकाने के लिए तुम्हें ली परिवार में कई साल रखा। उसने ऐसा क्या पाप किया था कि तुम जैसे बेकार आदमी से उसका रिश्ता जुड़ा? यानी कि शुरू से आखिर तक ली मैडम इस महाराज के लिए कोई भावना नहीं थी, है ना? हाँ, तुम ये भी नहीं देखते तुम आखिर हो क्या चीज? क्या तुम शिहान के लायक हो? तुम्हारी जेब तो बिल्कुल खाली है। आज यहाँ जितने लोग हैं उनमें से कोई भी तुम्हारी पूरी जिंदगी में पहुंच से बाहर है। ली परिवार की सोच तो बहुत छोटी है। बस इन्हीं के दम पर क्या ये यन साहब से बराबरी कर सकते हैं? हूँ। मैं नान प्रांत का झाओ परिवार, एक क्षेत्र का सबसे अमीर आदमी। अरबों की संपत्ति मेरे हाथों में है। क्या पता चल पाएगा क्या मैं इन येन साहब से बराबरी कर सकता हूँ? नान प्रांत का झाओ परिवार लायक नहीं। दक्षिणी प्रांत का झाओ परिवार लायक नहीं। मेरा झो परिवार पीढ़ियों से दक्षिणी प्रांत में बसा हुआ है और मेरे दादाजी तो दक्षिणी प्रांत के वर्तमान गवर्नर हैं। वो जाओ यंग मास्टर लायक नहीं। तो अगर मेरा झो परिवार भी इसमें शामिल हो जाए तो कैसा रहेगा? झो परिवार, वह क्या चीज है? बस करो। दक्षिणी प्रांत में शिंघाई और यंग मास्टर झो सर्वोच्च वित्तीय शक्ति का प्रतीक है। एक शब्द भी तुम्हारी जान ले सकता है। एक शब्द? उन्हें कोशिश करने दो। बेवकूफ, कल तो शिहान का मान रखने के लिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन तुम्हें तो सम्मान रास नहीं आता। लगता है तुम सब जीने से ऊब गए हो। कोई है? माफ करना शिहान, मैं नहीं चाहता था तुम्हारी जन्मदिन की पार्टी में इतनी ज्यादा गड़बड़ हो, लेकिन तुमने भी देखा है अगर हम इन्हें नहीं निपटाते तो जब बाद में किंग क्वाइशो आएंगे मामला और बिगड़ जाएगा। शिंघाई, तुम ही संभालो। ये बे, कल तुम चले गए होते तो अच्छा होता। आज वापस क्यों आए? जीने से उब गए हैं शायद। तुम दोनों इन्हें पकड़ो, बाहर घसीट कर ले जाओ और इनके हाथ पैर तोड़ दो। इन्हें दरवाजे पर घुटने टेक कर माफी मांगने दो। कार्यवाही करो। दक्षिण प्रांत के लिए परिवार का सच में भाग्य चमक गया है। शायद कल वे बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे, सीधे महान दर्जिया के शिखर पर पहुंच जाएंगे। यहाँ तक कि हमारे झाओ परिवार को भी उन्हें ऊपर से देखना पड़ेगा।
जो सामान मैंने तुम्हें तैयार करने को कहा था उसका क्या हुआ? झाओ लाओ ने सब कुछ व्यवस्थित कर दिया है। जब हम ऊपर जाएंगे आपको बस आदेश देना होगा। चलो हमला करो। रुको, देखती हूँ किसकी हिम्मत है। झाओ वूजी मेरे दादा हैं। अगर मरना नहीं चाहते तो अभी दफा हो जाओ। अभी तक झाओ परिवार की मिस होने का दिखावा कर रही हो? सच में जब तक सिर पर आफत ना आ जाए तब तक अक्ल नहीं आती। तुम लोग अभी भी क्यों खड़े हो? यह औरत बकवास कर रही है। क्या तुम्हें उस पर भी विश्वास है? हमला करो। तुम दोनों डरपोक हो। क्या कर रहे हो? अगर कुछ होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं झाओ शिंघाई लूंगा। करो हमला। दो डरपोक कहीं के। मैं तो बस अपनी जेड वापस लेकर जाना चाहता था। अगर ऐसा है तो झाओ वुजी और फांग दुआन के आने के बाद देखेंगे। तुम पागल हो। बड़ों का आदर करो। उनके नाम तुम सीधे कैसे ले सकते हो? यह जगह बूढ़े संत के लिए है। यहाँ तक कि बीजिंग का मुखिया भी अगर आता है तो उसे एक तरफ खड़ा रहना होगा। तुमने यूं ही बैठकर बूढ़े संत को गुस्सा दिला दिया। क्या तुम सबको अपने साथ मरवाना चाहते हो? तुम सबको मेरे साथ मरवाना चाहते हो? अगर मैं तुम्हें खत्म करना चाहूं तो एक पल का काम है। बदतमीज, झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि कोई तुम्हें ठीक नहीं कर सकता? बूढ़े संत का अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? बीजिंग के मुखिया का अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? किसी को बुलाओ। बीजिंग का मुखिया श्रीमान जाओ वूजी आ गए हैं। ली परिवार की सालगिरह की पार्टी में हाथापाई। मैं देखता हूं कौन हिम्मत करता है। ली परिवार की जन्मदिन की पार्टी में हंगामा। मैं देखता हूं कौन हिम्मत करता है। मैं आपका छोटा दक्षिण प्रांत के झाओ परिवार का वंशज झाओ अंकल को प्रणाम करता हूं। दक्षिण प्रांत के राज्यपाल का बेटा झोचेन राजधानी के प्रमुख को प्रणाम करता हूं। राजधानी के प्रमुख का स्वागत है। मैं आपकी छोटी दक्षिण प्रांत के ली परिवार की वर्तमान मुखिया ली शिहान राजधानी के प्रमुख को प्रणाम करती हूँ। झाओ साहब का शिहान की जन्मदिन पार्टी में आना शिहान के लिए बहुत सम्मान की बात है। ली परिवार की बेटी ली शिहान, आहा, सचमुच बेजों सुंदरता है, अत्यंत आकर्षक। धन्यवाद कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज मैं यहाँ आया हूँ। सच कहूँ तो मुझे ली परिवार पर निर्भर रहना है। झाओ साहब को ली परिवार पर निर्भर रहना है, यह बात शिहान स्वीकार नहीं कर सकती। ली बेटी, आप बहुत विनम्र हैं। इन बातों को बाद में करेंगे। आज आपका जन्मदिन है। मैंने आपके लिए एक बड़ा उपहार तैयार किया है। राजधानी के प्रमुख ली बेटी को 500 अरब का अनुबंध देते हैं। रक्तलाल जेड कोरल की एक मूर्ति, फीनिक्स युगल की एक शाही पोशाक और 3000 साल पुराना जिनसेंग का एक पौधा। ज्यादा आपके मेरी जन्मदिन पार्टी में आने से मैं बहुत आभारी हूँ। कृपया इन उपहारों को वापस ले लें। ली मैडम, जो उपहार एक बार दे दिए जाते हैं उन्हें वापस लेने का कोई मतलब नहीं है। हाँ शिहान, अगर किंग ऑफ शांगजिंग का तोहफा लौटा दिया जाए तो यह कैसे हो सकता है? और फिर आपकी प्रतिभा और क्षमता के साथ ये उपहार। हाँ ली मैडम, ये झाओ लाओ का एक अच्छा इरादा है। इसे बर्बाद न करें। इसे ले लो, जल्दी करो। इसे ले लो, इसे ले लो, इसे ले लो। झाओ लाओ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। झाओ लाओ, भविष्य में अगर कभी भी आपको शिहान की जरूरत पड़े, शिहान अपनी पूरी कोशिश करेगी। जब मैं आया था तो मैंने सुना था कि कोई आपके जन्मदिन की पार्टी में गड़बड़ करना चाहता था। किसकी इतनी हिम्मत है? यह तो एक बेहतरीन मौका है अपनी ढाक जमाने का। इससे न केवल झाओ लाओ के सामने ज्यादा दिखूंगा, करीबी संबंध होने का नाटक कर सकूंगा, बल्कि उस बेकार आदमी को भी सख्त टक्कर दे पाऊंगा और शिहान की नजरों में चढ़ पाऊंगा। झाओ चाचा,
इस सब की जड़ ली परिवार के परित्यक्त दामाद ये बेई से है। ली परिवार का परित्यक्त दामाद? हाँ, अंकल झाओ, आपके आने से पहले यह महिला हमेशा आपकी पोती झाओ वानर होने का ढोंग करती रही। जहां तक ये बेई की बात है, उसने तो हद ही कर दी। आपके आने से पहले उसने कहा कि चाहे आप हों या वो बुजुर्ग जश मरगजी जैसे ही उसे देखेंगे वे सब उसके सामने झुक जाएंगे। और फिर इस बेकार आदमी ने एक घटिया बहाना बनाया, जन्मदिन की पार्टी में घुस गया, अशिष्ट व्यवहार किया, हुड़दंग मचाया और ली परिवार को फंसाना चाहा। और तो और भरी सभा में उसने मेहमानों का बहुत अपमान किया और खुलेआम बुजुर्ग ऋषि की जगह पर बैठ गया। तभी मैंने कार्रवाई की। ठीक कहा, यह लड़का बहुत ढीठ है, इसे माफ नहीं किया जा सकता। आज इस लड़के को यहाँ से जिंदा नहीं जाने देना चाहिए। सही बात है, इसे टुकड़े टुकड़े कर देने से ही मन का गुस्सा शांत होगा। आज नान प्रांत के धुरंधर यहाँ इकट्ठा हुए हैं और यहाँ शांगजिंग का मुखिया भी है। टुकड़े टुकड़े होना, टुकड़े होना, मुझे लगता है यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान होगा। अंकल झाओ, यह है पूरी कहानी। मैं अभी लोगों से इसके हाथ पैर तुड़वाता हूँ, खाल उतरवाता हूँ और इसकी नसें खिंचवाता हूँ। पक्का करता हूँ कि इसके बाद यह इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो जाए। तू मरने पर तुला है। तुम्हारी मौत बुला रहा है। ये सब तुम्हारी गलती है, तुम किसी काम के नहीं। राजधानी का मुखिया गुस्से में है, यहाँ तक कि जिंगहाई को भी मारा गया है। तुम्हें बेहतर होगा सब कुछ साफ साफ बता दो, सारी बातें। यह सब तुम्हारे अकेले का किया धरा है, हमारे लिए परिवार का इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तुम्हारी बेटी को पहले ही तलाक दे चुका हूँ, अब हमारा कोई संबंध नहीं है। लगता है तुम समझदार हो। राजधानी के मुखिया का हमारे लिए परिवार के प्रति रवैया तुमने देख ही लिया है। तुम बेहतर होगा अक्लमंद बनो, शायद हम थोड़ी इज्जत बचा सकें और तुम्हें जीने का एक मौका दे सकें। तुम लोग इज्जत बचाओगे? हास्यास्पद। उस समय बस मिस्टर ये के सामने घुटने टेक कर भीख मत मांगना। हमारा ली परिवार इस बेकार आदमी से भीख मांगेगा, बस वह हमें परेशानी न दे तो मैं ईश्वर का लाख लाख शुक्रगुजार हो जाऊंगी। याद रखना तुमने अभी अभी क्या कहा, वरना तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। चिंता मत करो, मैं अपने वचन का पक्का हूँ। वो लड़का बड़ी मुसीबत में फंस गया है। याद रखना हमारा तलाक हो चुका है। ठीक है। मुझे बिना किसी वजह के मार पड़ी। अब मैं देखना चाहता हूं कि तुम कैसे मरते हो। यह बूढ़ा सेवक झाओ वूजी परम आदरणीय से मिलता है। दास ने आपका अभिवादन किया। यह कैसे संभव है? सर, मैंने ये नाम कभी नहीं सुना। क्या वो बूढ़ा जय और पीछे वाले? कहीं न कहीं कोई गलती हुई होगी। सर, मेरी पत्नी की बीमारी ठीक हो गई है, यह सब आपकी वजह से है। छोटी बात है, उठो। जी श्रीमान, क्या आपको कोई गलतफहमी हुई है? ये बेई, वह तो पूरी तरह से बेकार आदमी है, वह कैसे बीमारी ठीक कर सकता है? हाँ श्रीमान, आप उसके झांसे में बिल्कुल मत आना। हाँ श्रीमान, आपकी पत्नी की बीमारी किसी और ने ठीक की होगी। यह बेकार आदमी ज्यादा से ज्यादा किस्मत से सफल हो गया। हाँ, ऐसा ही होगा। क्या आप सभी ऐसा सोचते हैं? क्या आप सभी ऐसा ही सोचते हैं? जरूर ऐसा ही है। ऊपरी राजधानी के नेता, आपको जरूर गुमराह किया गया है। यह ली परिवार का छोड़ा हुआ बेकार आदमी, यह बात हम सभी जानते हैं। अगर वह बीमारी ठीक कर सकता है तो स्वर भी पेड़ पर चढ़ सकते हैं। हाँ जांग अंकल, आप हमेशा ऊपरी राजधानी में रहे हैं, आप दक्षिणी प्रांत के मामलों को नहीं जानते। छोटे लोगों द्वारा धोखा दिया जाना बहुत सामान्य है। अब सभी समस्याएं हल हो गई हैं, अब हिसाब किताब करने का समय आ गया है। आप कैसे हल करना चाहते हैं? आपका जूनियर दक्षिणी प्रांत का झाओ परिवार ऊपरी राजधानी के नेता की सेवा करने को तैयार है, ताकि यह बेकार आदमी बुरी मौत मरे। आपका जूनियर दक्षिणी प्रांत का जो परिवार ऊपरी राजधानी के नेता की सेवा करने को तैयार है। आपकी जूनियर दक्षिणी प्रांत का ली परिवार भी मदद कर सकता है। हम सभी ऊपरी राजधानी के नेता की सेवा करने को तैयार हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। झाओ बूढ़े व्यक्ति की प्रशंसा के लिए धन्यवाद। आपके लिए कुछ छोटी समस्याओं को हल कर पाना, यह हमारे लिए परिवार का सम्मान है।
अरे लड़के, देखते हैं तू और कितनी देर तक नाटक कर पाता है। मैंने सोचा कि तुम्हें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई यहाँ दिखावा करने की। ओह, तो तुम राजधानी के सरगना की पत्नी को बचाने का फायदा उठा रहे थे। काश तुमने ये नहीं सोचा होता कि तुम्हारी ये छोटी सी चाल पहले ही बेनकाब हो चुकी थी। अब जबकि बातें इतनी बिगड़ चुकी हैं, क्या तुम लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे हो? चुप रहो, ये बेई। आज तुमने यहाँ मौजूद सभी अमीर और प्रभावशाली लोगों को नाराज कर दिया है और हम समझ नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता है कि असल में जो समझ नहीं पा रहा है वह तुम ही हो। अरे, मुझे कहना पड़ेगा, लीजी, तुम वाकई बेहद मूर्ख हो और छोटी सोच वाली भी। कमीनी, तुम्हें बात करने का कोई अधिकार नहीं है। क्या तुम्हें राजधानी के सरगना की पोती होने का नाटक करना पसंद नहीं है? अब राजधानी के सरगना तुम्हारे सामने ही है, तो तुम 2 बार चिल्लाकर दिखाओ, मैं सुनूं। पहले उसमें उतनी हिम्मत तो होनी चाहिए। अब तो यह मुश्किल में फंस गई है ना? यह छोटी सी धूर्त लोमड़ी, अगर वह राजधानी के सरगना की पोती है तो मैं ये पूरी मेज खा जाऊंगी। अरे चाची, कही हुई बात का तो मान रखना पड़ेगा ना। दादाजी, क्या? आपने यह तोहफा बहुत जल्दी भेज दिया। कलिया महोदय पहले हाई श्रीमती ली से तलाक ले चूक हैं। तुम वनीर, तुम पहले एक तरफ हट जाओ। मुझे अब समाज माइन ए गाया है या तुम है हो कमीने जो लोगों को बात कर रहे हो सम्राट पर सवाल उठाने के लिए। जाओ चाचा, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानता। मैं नैन प्रांत जाओ परिवार से हूँ। नान प्रांत जाओ परिवार क्या चीज है? मैं शांगजिंग जाओ परिवार की एक शाखा हूँ। जाओ परिवार की शाखा? बकवास। शांगजिंग जाओ परिवार की तुम जैसी कोई शाखा नहीं है। मेरे पिता जाओ चांगशेंग हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे पिता कौन हैं। 3 मिनट उसे यहाँ आने को कहो। भोजन कक्ष में तुम दोनों एक साथ सम्राट से क्षमा मांगो, वरना नन प्रांत जाओ परिवार आज से खत्म। जो सम्राट का अपमान करता है वह मीर शांगजिंग जाओ परिवार का दुश्मन है। ए आजे जो कोई भी सम्राट के बारे में अपमानजनक शब्द कहेगा, मैं जाओ वूजी एक से इसका बदला लूंगा। सम्राट, आपका यह सेवक इन बेकार लोगों को खुद ही संभल रहा है। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो कृपया मुझे दंडित करें। सन साहिबा, आपकी सेहत को क्या हुआ है? कुछ बात है, अगर तुम लोग जानते हो तो तुम्हारा लाई अच्छी नहीं है। जिसको दोहूजने को कहा था उसका क्या हुआ? सन साहिबा को जवाब, यह व्यक्ति आप नंचंगली घर में है, ली साहिबा की जन्मदिन की पार्टी में है। मिल गया तो अच्छा है। सन साहिबा, यह ली घर की जन्मदिन पार्टी का निमंत्रण पत्र है। यूठो। सन साहिबा, एक बात है, मुझे नहीं पता कि कहूँ या ना कहूँ। सीधा कहो। याली घर अचानक से प्रकट हुआ अफवाह है। चांगशेंगवान के बोहे देवता और शांगजिंग के प्रमुख दोनों उना के सामने झुकेंगे। इसलिए घर के पीछे जो व्यक्ति है उस समय आखिर क्या क्षमता है? क्या क्षमता है इसका जवाब कैसे दूं? सज्जन अकेले बैठे, सामय किताब पलटी, ठंडी हवा आस्तीन में नहीं। देवता झुक गए। वह इंसान है या देवता, हवा है या बारिश, वह अतीत से लेकर वर्तमान तक फैला हुआ है और भविष्य को जानता है। ऐसी हस्ती उसमा क्या क्षमता है वर्णन से परे। क्या इस दुनिया में ऐसी हस्ती भी है? हाथ क्यों नहीं है? इस फाल वह अबली घर की जन्मदिन पार्टी में है। वह महानशा शाही परिवार जी परिवार की पीढ़ियों की जीवन भर की खोज है। मिसली की जन्मदिन पार्टी। मेरा बेटा झाओ शिंघाई भी गया है। अगर जन्मदिन पार्टी में उससे दोस्ती कर सकें और उसका पक्ष पा सकें तो हमारा नान प्रोविंस झाओ परिवार ऊंचाइयां छू लेगा। हाँ, मेरा बेटा जो चैन भी वही है। आशा है कि वह इस अवसर का सदुपयोग करेगा। तो तुम दोनों इसे अच्छे से संभालना। अगर काम हो गया, नाना प्रोविंस से बाहर निकलो, पूरे ग्रेट शिया में देखो और फिर पूरी दुनिया में तुम स्वतंत्र रूप से राज कर सकते हो। मिस सुन, शुभ वचनों के लिए धन्यवाद। लेकिन तुम लोग यह कभी मत भूलना
कि तुम किसकी वफादारी में हो, बस यही याद रखना। हिम्मत नहीं करते। हाँ हाँ हाँ। माफ कीजिएगा, एक फोन आया है। ओह, मिस ली की जन्मदिन पार्टी का फोन है। हेलो मालिक, बड़ी मुसीबत हो गई है। छोटे मालिक के साथ जन्मदिन पार्टी में कुछ हो गया है। तुम क्या कह रहे हो? छोटे मालिक ने शायद कुछ गलत कह दिया। शांगजिंग के नेता अचानक गुस्से में आ गए, सबके सामने छोटे मालिक को मारा, और भी कुछ है। बोलो। शांगजिंग के नेता ने कहा है कि तुम 3 मिनट के अंदर दावत हॉल में जाओ और छोटे मालिक के साथ घुटने टेक कर माफी मांगो, वरना नाना प्रोविंस झाओ परिवार को यहीं से खत्म कर दिया जाएगा। यह सरासर अपमान है। सुनो सुनीता, मुझे माफ करना, मैं कुछ ज्यादा ही भावुक हो गया था। तुम्हें तो पता ही है कि मैं जाओ चांगशेंग, मेरा बस एक ही बेटा है जो मेरे झाओ परिवार का भविष्य का वारिस भी है, लेकिन अब वह। तुम दोनों पहले जन्मदिन की पार्टी में जाओ। उस आदमी से मिलने पर तुम्हें बहुत सम्मान से पेश आना होगा, उसे नाराज मत करना। जहाँ तक ऊपरी राजधानी के मुखिया की बात है, हम जी परिवार उसे कभी भी गंभीरता से नहीं लेते। शुक्रिया सुनीता, तो मैं अभी निकलता हूँ। अरे जाओ जी, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। दरअसल अगर बात बिगड़ जाती है तो मेरी हैसियत के हिसाब से वो ऊपरी राजधानी का मुखिया कुछ नहीं कर पाएगा। बहुत शुक्रिया। हाँ मैडम। पता चला क्या? पता चल गया, वह दक्षिण प्रांत के लिए परिवार की जन्मदिन पार्टी में है। इसके अलावा औपचारिक निमंत्रण पत्र मैंने हासिल कर लिया है। दक्षिण प्रांत काली परिवार काफी दिलचस्प है। 3 मिनट के अंदर मुझे ली परिवार से जुड़ी सारी जानकारी चाहिए। ली परिवार की जन्मदिन पार्टी में चलो। जी मैडम। क्या वो सच में महामिश हैं? और राजधानी प्रमुख के पीछे की वो हस्ती गया काम से मैंने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। नहीं, यह नामुमकिन है। मैंने पहले ही जांच कर ली थी। होमतीज नामुमकिन को यह निकम्मा कैसे हो सकता है? मैंने आखिर क्या गलत किया है? पहले इस सम्माननीय व्यक्ति का आपसे एक भावनात्मक रिश्ता था। इस बार ली परिवार में वापसी केवल जिम्मेदारी और सुधार के लिए है। मैं आपको ली परिवार की मदद करना चाहता था ताकि वह महाग्रीष्म के शिखर पर पहुंच सके। दुर्भाग्यवश यह कर्म बंधन अंततः एक बुरा संबंध बन गया। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हें राजधानी प्रमुख का समर्थन प्राप्त था, जब तुम जानते थे? जब मैं वापस आया तो पहली मुलाकात में ही बता दिया था। क्या तुमने कभी मुझ पर विश्वास किया? मैं अयोग्य नहीं। ये बेई, जल्दी से राजधानी प्रमुख को समझा दो। मैं शिहान की तुमसे दोबारा शादी करवा दूंगी। ये बेई, मेरी विनती है, मेरी विनती है, कृपया शिहान की फिर से मदद करो। जो कर्म बंधन टूट चुका है उसे फिर से जोड़ने की कोई संभावना नहीं है। जाओ वूजी, यह दावत यहीं समाप्त होनी चाहिए। आगे का काम तुम संभाल लेना। जी मालिक। यह दक्षिण प्रांत है, ऊपर की राजधानी नहीं। ऊपर की राजधानी का सरदार, तुम भरी भीड़ के सामने दक्षिण प्रांत में मेरे बेटे पर हाथ उठा रहे हो। क्या यह बहुत ज्यादा दादागिरी नहीं है? पिताजी, मैंने फिर मुसीबत खड़ी कर दी। निकम्मे, बेकार चीज। पिताजी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैंने ये नहीं कहा कि तुमने जानबूझकर किया। मैं दक्षिण प्रांत के झाओ परिवार का राजकुमार, मैं झाओ चांगशेंग का इकलौता बेटा। क्या तुम्हारी हिम्मत बस इतनी ही है? ऊपर की राजधानी का एक सरदार तुम्हें इतना डरा दिया? आह! क्या आह आह कर रहे हो तुम? निकम्मे, हट जाओ। मेरा दक्षिण प्रांत का झाओ परिवार इतना कमजोर नहीं है जितना तुम सोचते हो। छोटी सी बात पर मत घबराओ कि मरने से डरो। पिताजी, क्या आप कह रहे हैं कि हमारे पास अभी भी एक गुप्त हथियार है? ऊपर की राजधानी के सरदार, क्या तुमने कभी सुना है महान ग्रीष्मकालीन शाही परिवार जी परिवार के बारे में? पिताजी, ये दशा राजवंश जी परिवार क्या है? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। चुप रहो। कुछ बातें जितना कम जानोगे उतना ही अच्छा। दशा राजवंश वह है जो दाजू से शुरू हुआ, हजारों वर्षों से चला आ रहा है।
अफवाहों के मुताबिक दुनिया के शीर्ष को नियंत्रित करने वाला, सत्ता और धन का आधार, एक रहस्यमय छिपा हुआ परिवार। दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं? मैंने भी कभी नहीं सुना। वास्तव में हमेशा कुछ बेहतर होता है। शिहान, हमारे लिए परिवार के पास अभी भी मौका है। झाओ लाओ शंगजिंग क्यूइशो का स्पष्ट रूप से इतना सम्मान नहीं करते। उनका निश्चित रूप से जी परिवार से संपर्क है। शांगझोउ राजवंश से चला आ रहा है। हजारों वर्षों से ड्रैगन पल्स को नियंत्रित करते हुए, भाग्य की रक्षा करते हुए, दशा की स्थिरता बनाए रखते हुए, असीमित धन को नियंत्रित करते हुए, और भी नियंत्रित करते हुए, और भी नियंत्रित करते हुए, दशा की लाखों शेनलोंग सेना। उनकी शक्ति हर जगह फैली हुई है। दशा राजवंश ऐसी ही एक शक्ति है। नान प्रांत का झाओ परिवार हो सकता है कि वित्तीय दृष्टि से आपकी शंगजिंग के झाओ परिवार से बेहतर ना हो, लेकिन मेरे पीछे खड़ा है जी परिवार। मुझे विश्वास नहीं हुआ। दक्षिणी प्रांत का झाओ परिवार चुपचाप बादे गर्मी से महान शाही परिवार से जुट गया। वास्तव में उन्होंने कुछ भी दिखाया नहीं था। हान, बिल्कुल। आज के बाद दक्षिणी प्रांत के झाओ परिवार निश्चित रूप से बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। लगता है ये एज की स्थिति में इन बदलाव आना तय है। हान, अब तो सब कुछ बदल जाएगा। जी परिवार व टू शाही राजधानी का शीर्ष स्थान है। आपने मेरे बीते पाछोते होने का फायदा उठाया। माफी मांगो। कोई समस्या नाहिन है ना? दक्षिणी प्रांत का गवर्नर जो ननशंग, जो महान शाही जी परिवार के अधीन हैं, मुझे भी लगता है कि आपको माफी मांगानी चाहिए। जाओ महाशय, आज मेरी जन्मदिन की पार्टी है। आपका बड़ा तोहफा लाने के लिए मैं बहुत आभारी हूँ, लेकिन ये किसी को भी ऐसे मारने का बहाना नहीं है। खासकर जाओ युवा मेरा खास मेहमान है। ली परिवार की ओर से चाहती हूँ कि आप माफी मांगें। मेन दक्षिणी प्रांत के एक्सयू परिवार की ओर से। मेन दक्षिणी प्रांत के वांग परिवार की ओर से। मेन दक्षिणी प्रांत के क्यान परिवार के ओर से शाही राजधानी के शीर्ष स्थान माफी माफी मांगें। ये जनता की इच्छा है, लोगों की पसंद। शाही राजधानी के शीर्ष स्थान क्या आपने देखा? हाँ, बेकार। अभी तुम्हें मौका दिया था और तुम तब भी अकन रहे थे। सोचा नहीं होगा, है ना? जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो, राजधानी का सरगना, वह भी कुछ खास नहीं। हाँ। तुम्हें किसने बताया कि मैं झाओ वूजी पर निर्भर हूँ? अब इस समय भी अभी भी दिखावा कर रहा है। आंटी, क्या आप भूल गईं कि अभी आपने कैसे मिन्नतें की थी? ये यन साहब से भीख मांगी थी कि वे आपके लिए परिवार को बख्श दें। वह दीनहीन रूप। हूँ, तब का तब था, अब का अब है। क्या राजधानी का सरगना तुम्हारे दादाजी हैं? अब मैं तो ये देखना चाहती हूँ कि वह इस स्थिति से कैसे निकलता है। तुम वानेयर, उससे बहस करने से क्या फायदा? बस देखते रहो। हाँ। मैं थोड़ी देर में यह देखना चाहती हूँ कि तुम कैसे घुटने टेक कर मांझी मांगते हो। मांझी मांगो? तुम क्या ची हो जो बूढ़े आदमी से ऐसे बात कर सको? कोई है जो कोई भी अनादर करे उसे 20 थप्पड़ मारो। तुम हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारे बेटे को छोहो, मैं तुम्हें भी मारूंगा। क्या तुम्हारी हिम्मत हुई मुझे मारने की? मार दिया तो क्या हुआ? मेरे मेरे पीछे जो है वो शाही परिवार के जी घर के हैं। जी घर का क्या? क्या वह भी हमारे जुनशान से ज्यादा शक्तिशाली है? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। कुछ नहीं कहा तो क्या? तुम भी जुनशान का अनादर करने की हिम्मत करते हो, यहाँ तक कि अगर जी परिवार भी आ जाए उन्हें भी विनम्र रहना पड़ेगा। झाओ लाओ, हम सभी आपकी प्रतिष्ठित पहचान को देखते हुए हम आपका सम्मान करते हैं और आपसे कोई टकराव नहीं चाहते हैं। बस इतनी उम्मीद है कि आप माफी मांग लें। आप बिना सोचे समझे कैसे किसी को भी मार सकते हैं? क्या आप सच में दाशिया शाही परिवार को कुछ नहीं समझते? तुम कौन होते हो? क्या तुम दाशिया शाही परिवार का प्रतिनिधित्व कर सकते हो? प्रतिनिधित्व कर सकते हो या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज यहाँ मौजूद सभी शीर्ष श्रेणी के प्रभावशाली लोग हैं। आप क्या सोचते हैं कि आपका एक शांगजिंग का मुखिया सिर्फ एक वाक्य से हमें काबू कर सकता है? बहुत ज्यादा हो रहा है। झाओ वूजी शायद नहीं कर सकते। एक वाक्य से सबको काबू करना, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? बुजुर्ग संत बुजुर्ग संत से मिलिए।
चिरंजीवी दर्शन से बुजुर्ग संत का स्वागत है। बुजुर्ग संत, मैं ली परिवार की वर्तमान मुखिया हूँ, ली शिहान। आपने मेरे लिए यह आयोजित किया है, जन्मदिन की दावत। शिहान यह देखकर धन्य महसूस करती है, पर आपको यहाँ की स्थिति के बारे में कुछ गलतफहमी हो सकती है। तुम ली परिवार की युवती हो, है ना? आने से पहले इस मठ के प्रमुख को पहले ही स्थिति की जानकारी थी, लेकिन आप जिस गलतफहमी की बात कर रही हैं, वह कहाँ है? बुजुर्ग संत, समस्या उसी के कारण है। ये बेकार आदमी बेबाकी से बोलता है और मनमानी करता है। न केवल इसने कब्जा कर लिया है आपके लिए आरक्षित मुख्य सीट पर, बल्कि इसने शांगजिंग क्वेशो को भी एहसान से बांधा है और बेतरतीब ढंग से लोगों को पीटा है। हाँ बुजुर्ग संत, सारी जिम्मेदारी ये बेई के कंधों पर है। ये बेई बेहद घमंडी है। इसने आपके द्वारा आयोजित जन्मदिन की दावत को बर्बाद कर दिया और इसने बहुत डींगे मारी। भले ही आप स्वयं उपस्थित हो, फिर भी आपको उसके सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। बुजुर्ग संत, आपको जरूर हमारे लिए न्याय करना चाहिए। इस ली परिवार के मुखिया की जन्मदिन की दावत आपने अपने पैसे से व्यवस्थित की है, लेकिन ये बेई और शांगजिंग क्वेशो वे बहुत ढीठ हैं, आपको कुछ नहीं समझते। ओह बुजुर्ग संत, आप अपना गुस्सा शांत करें। अगर आप सामने आते हैं तो यह शांगजिंग क्वेशो कुछ भी नहीं है। यह आपके एक शब्द का मामला है। उनकी कोई अंतिम संस्कार की जगह नहीं होगी। ओह, मरने वाला तो तुम्हें होना चाहिए। नहीं बुजुर्ग संत, नहीं। मैंने क्या गलत किया है? मैंने तुम बिल्कुल सही हो। यह मैं मठाधीश था जिसने गलती की। शुरुआत में ही नहीं करना चाहिए था। तुम्हें बेवकूफ को बोलने देना चाहिए था। गया बुजुर्ग संत क्रोधित हो गए हैं। ये सब तुम्हारी गलती है, निकम्मे। तुम सब सच में आंख के अंधे हो। बुजुर्ग संत के क्रोधित होने का मिस्टर ये से क्या लेना देना है? वह साफ साफ तुम पर गुस्सा कर रहे हैं, इन बेवकूफों पर जो मिस्टर ये के बारे में अनादर से बात कर रहे थे। आज की यह दावत बुजुर्ग संत ने मेरे लिए आयोजित की है। शुरू से अंत तक यह तुम कुछ लोग ही हो जो दावत खराब कर रहे हो। किस पर गुस्सा हो रहा है? क्या तुम अभी भी नहीं देख सकते? तुम इतने आश्वस्त क्यों हो? जरूर, राजधानी का नेता तुम्हारे धोखे में आ गया और तुम्हारा एहसानमंद है, इसलिए उसने तुम्हारी मदद की। लेकिन बुजुर्ग संत अलग हैं। बुजुर्ग संत एक नजर में नियति बता सकते हैं। सच्चाई और झूठ वह स्वाभाविक रूप से भेद कर सकते हैं। फांगदुआ, तुम बुजुर्ग संत का नाम सीधे लेने की हिम्मत कैसे करते हो? मौत को बुलावा दे रहे हो। यह बूढ़ा नौकर फांगदुआ है, महामहिम को प्रणाम करता है। बूढ़े संत ने उसे घुटने टेक दिए। ये बे 3 साल से गायब है। इन 3 सालों में वह आखिर क्या करने गया था? यह असंभव है। बूढ़े जाओ, ये बे कहीं वही तो नहीं जिससे जी परिवार मिलना चाहता है? ये बे बेकार है। 3 साल पहले ली परिवार का दामाद था। जिस दौरान मैं शीहान का पीछा कर रहा था, मैंने पहले ही उसकी सारी जानकारी जांच कर पता लगा ली थी। अगर वह वास्तव में वह व्यक्ति होता जिसे जी परिवार ढूंढ रहा था, तो जी परिवार की शक्ति के बल पर उसे बहुत पहले ही ढूंढ लिया होता। इतनी जरूरत क्यों पड़ती? बस जी परिवार से कोई संबंध न हो तो चलेगा। उठो। हाँ महामहिम, यहाँ मौजूद इन लोगों को क्या मुझे साफ करना चाहिए? यह मामला तुम और झाओ वूजी ही संभालो। मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, तुम्ही से शुरू करते हैं। 1 मिनट में तुरंत घुटने टेक कर माफी मांगो, अपने हाथ काट लो, नहीं तो आज के बाद नान प्रांत का झाओ परिवार नष्ट हो जाएगा। बूढ़े संत, जी परिवार की इज्जत क्या आप नहीं रखेंगे? दक्षी साम्राज्य का जी परिवार। सही कहा। मुझे नहीं पता कि आप और शांगजिंग के मुखिया इस लड़के की इतनी परवाह क्यों करते हैं। आप इतने प्रतिष्ठित हैं, फिर भी इस लड़के के सामने सिर झुकाएंगे? मुझे विश्वास नहीं होता कि वह वाकई इतना शक्तिशाली है। अगर उसमें इतनी शक्ति होती तो उसने अब तक कुछ किया क्यों नहीं? गुस्ताखी, फिर भी बदतमीजी कर रहे हो। ठीक है, अगर तुम वाकई देखना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। 1 मिनट में नान प्रांत का झाओ परिवार खत्म हो जाएगा। ढोंग कर रहा है, किसे डरा रहे हो? क्या तुम्हें पता है मेरे नान प्रांत के झाओ परिवार में कितने लोग हैं? 1 मिनट में अगर मैं तुम्हें एक गैटलिंग गन भी दे दूं तो भी तुम 1 मिनट में सबको नहीं मार पाओगे। यहाँ तक कि अगर कोई बूढ़ा देवता खुद आ जाए तो भी यह असंभव है। इस मुख्य पुजारी में ऐसी क्षमता नहीं है, लेकिन अगर अधिपति कार्य करें तो 1 मिनट कहना तो विनम्रता होगी। अगर अधिपति क्रोधित हो जाएं
तो यह सिर्फ एक विचार की बात है। एक विचार में? बूढ़े देवता, आपको इस लड़के की इतनी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। आज की दावत में केवल मेरा झाओ परिवार ही नहीं है। अगर मेरा जो परिवार भी इसमें शामिल हो जाए तो तब कितना समय लगेगा? मेरा नान प्रांत का शू परिवार भी शामिल है। मेरा नान प्रांत का वांग परिवार भी शामिल है। मेरा नान प्रांत का कियान परिवार भी शामिल है। और हम भी। अगर तुम सब इतने उत्सुक हो साथ चलने के लिए तो फिर एक साथ चले जाओ। साथ चलो? तुम सच में बोलने की हिम्मत कर रहे हो? ये तो सिर्फ एक मजाक है। तुम्हारे पास क्या हुनर है मुझे दिखाओ। यहाँ बकवास मत करो। मूर्खों का झुंड, कुएं के मेंढक, चींटी का आसमान देखना, मरने के लिए भी कितने उत्सुक हो। बुजुर्ग अमर, क्या आप सच में इस आदमी के लिए अपनी जीवन भर की प्रतिष्ठा बर्बाद कर देंगे? मैं मानती हूँ, पहले मैंने ये बी को कम समझा था, लेकिन सिर्फ एक बात पर पूरे परिवार को मिटा देना चाहते हो। बचकाना, हास्यास्पद। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बस कुछ भी बोल देते हैं। मेरी राय में शांग जिंग खुईशो और आप बुजुर्ग अमर, आप सब उसके धोखे में आ गए हैं। जैसे ही समय आएगा मैं देखूंगी कि वह कैसे बेनकाब होता है। 20 सेकंड बचे हैं। किसको डरा रहे हो? न कोई फोन किया, न किसी को बुलाया। क्या तुम सच में एक ही सोच से मेरे जाओ परिवार को मिटा सकते हो? आओ 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 आओ, मुझे तुम्हें बताने दो। अभी 10 सेकंड बचे हैं। तुम सच में ठीक नहीं हो सकते। ठीक नहीं होने वाले तुम ही हो, है ना? अगर थोड़ी भी बुद्धि होती तो इस बेकार आदमी की बकवास पर विश्वास नहीं करते। तुम ही हो जो अब भी विश्वास करते हो। सही कहा। इसलिए ही वे इस बेकार आदमी पर इतना विश्वास करते हैं। जब इस लड़के के झूठ का पर्दाफाश होगा तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा ये अड़ियलपन कितना मूर्खतापूर्ण था। 5, 4, 3, 2, 1। 1 मिनट हो गया है। 1 मिनट का समय पूरा हो गया। सुंदरी, तुझे मुझसे खेलने का मौका दिया, यह तेरा सम्मान था। जानती हो मैं कौन हूं? जोगा। तुम क्या समझते हो? तुम क्या चीज हो? मैंने तेरी औरत पर नजर डाली, वह तेरा सम्मान था। आदमी मर गया। आदमी मर गया। दूसरों पर दया करना, खुद पर क्रूरता करना है। जब से ये तोड़ा जा रहा है, अगर वो परिवार जाने को तैयार नहीं है तो उन्हें दफना दो। हाँ। कुछ हो गया है मैडम, कुछ हो गया है। हाँ, समय हो गया है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। हा 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 हा। तुम चाहते हो कि दक्षिणी प्रांत का झाओ परिवार खत्म हो जाए? तुम सचमुच कहने की हिम्मत रखते हो? हेलो मालिक, बहुत बड़ी बात हो गई है। चेंग दोंग को मार दिया गया है। तुम क्या कह रहे हो? हेलो मालिक, आप कहाँ हैं? कियाने के साथ कुछ हो गया है, उसे बचाने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर ने कहा शायद वो नहीं बचेगा। कियान है, आखिर क्या हुआ है? हेलो चांगशेंग, मुझे अभी खबर मिली है क्यूई के साथ कुछ हो गया है। पिताजी, क्या हुआ है? तुमने ये कैसे किया? बस एक विचार ही काफी है। यह असंभव है। पुराने झाओ, आखिर क्या हुआ है? अभी फोन आया था, दक्षिणी प्रांत के झाओ परिवार के लोग बड़ी संख्या में मारे गए हैं। क्या नन प्रोविंस झाओजिया सच में मुसीबत में पड़ गया है? जब से जुनशांग ने आदेश दिया है, नन प्रोविंस झाओजिया का अस्तित्व मिटना तय है। मुसीबत में पड़ गया तो पड़ गया। इतना चौंकने वाली बात क्या है? सही कहा। अगर नन प्रोविंस झाओजिया का अंत न हो तो वही असामान्य बात होगी।
पिताजी, उनकी बकवास मत सुनिए। जब आप अभी फोन पर बात कर रहे थे, क्या आपको कुछ गलत नहीं लगा था? वे सभी फोन लगातार आ रहे थे और फोन करने वाले ने जैसे ही बात खत्म की, तुरंत दूसरा फोन आ गया। यह साफ तौर पर गलत है। हाँ, आजकल इतने टेलीकॉम फ्रॉड होते हैं। अभी अभी आए हुए फोन, शायद उन्होंने किसी तकनीकी साधन का इस्तेमाल किया हो, इससे कुछ साबित नहीं होता। सही है, कुछ फोन कॉल से ही निष्कर्ष निकालना ये वास्तविक नहीं है। हाँ, ये निश्चित रूप से है। बेटा, क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? एक शब्द से मेरे नन प्रोविंस जॉर्जिया को मिटा दोगे? तुम खुद को समझते क्या हो? वो कौन है? वो जुनशांग है। एक शब्द से तुम्हारे नन प्रोविंस जॉर्जिया को मिटा देना, इसमें गलत क्या है? आज की दावत में जो भी हमारे सम्मानित स्वामी का अपमान करने की हिम्मत करेगा, वह मुझ जिवेनफेई का दुश्मन होगा और हमारे दशा के शाही जी खानदान से भी बैर मोल लेगा। वही तो है ना, अभी जिसके बारे में बात हो रही थी, दशया के जी खानदान से है। ये कैसे हो सकता है? सिर्फ उस निकम्मे या बेई पर भरोसा करके कैसे मुमकिन है कि उसका जी खानदान से कोई ताल्लुक हो? ली खानदान की मुखिया ली शिहान। बिल्कुल, कुछ भी नामुमकिन नहीं। स्वामी की शक्ति बहुत आगे है, तुम्हारी समझ से परे, तुम्हारी सोच के हिसाब से। अगर बरसों पहले तुम्हारा उनसे थोड़ा सा भी वास्ता न पड़ा होता, तो तुम इस पूरी जिंदगी उन्हें एक झलक देखने लायक भी न होती। तुम्हारा मतलब क्या है? कुछ खास नहीं, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे सामने एक अपार मौका था जो तुम्हारे लिए खानदान के सामने रखा था, पर तुम लोगों ने उसकी कद्र ही नहीं की। कोई है, नजराना पेश करो। कनिष्ठ, दशिया साम्राज्य की वर्तमान शक्तिधरा जिवेनफेई आपको नमन करती है। ये मेरा पहला उपहार है, शैनलोंग अंगूठी। शैनलोंग अंगूठी। जो इस अंगूठी को धारण करेगा, वह एक शब्द में लाखों दशिया देवता सेना को नियंत्रित कर सकता है। और ये दूसरा उपहार है हमारे जी परिवार के हजारों सालों के धन का 70% हिस्सा। मैं इसे जी परिवार की ओर से आपको भेंट करती हूँ। हे भगवान। तीसरा उपहार है जी परिवार के मुखिया का प्रतीक। इसे धारण करने वाला वैश्विक स्तर पर मुखिया के अधिकार का प्रयोग कर सकता है। महाराज, आज आपसे मेरी पहली मुलाकात है। ये छोटे से उपहार हमारे जी परिवार की भावनाएं व्यक्त करते हैं। आशा है आप इन्हें अस्वीकार नहीं करेंगे। जी आके मालिक, क्या आप किसी और को समझ रहे हैं? ये आदमी वह। चुप हो जाओ। यहाँ आने से पहले मैंने तुमसे जो कहा था, क्या तुम भूल गए? सम्मानित प्रभु ही वह है जिन्हें हीजिया ढूंढ रहा है। ये क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे झूठ बोलूंगी? गया काम से। मेरा जाओजिया इस बार पूरी तरह खत्म हो गया। ही जिया शी बो ही चांग के वंशज। जी हाँ, पहले शांग झोउ का पतन हुआ, पूरा देश झोउ के अधीन आ गया। सम्मानित प्रभु, आपने कहा था कि मेरे पूर्वज ही छांग मानव जाति की रक्षा करेंगे। हमारा ही जिया इस आज्ञा का पालन करता है। आज सम्मानित प्रभु को पाकर वास्तव में कुछ बड़ा होने वाला है। इस बारे में बाद में बात करते हैं। जी सम्मानित प्रभु, आज जो हुआ है मुझे पता चल गया है। सम्मानित प्रभु, क्या आपको मेरी मदद चाहिए? नहीं, जन्मदिन की दावत यहीं समाप्त होती है। पहले जाओ। मैं सोच रहा था कि यह शख्स इतना बेपरवाह क्यों है। पता चला हम उसकी नाजरों मेन सिर्फ कीड़े मकोड़े हैं। पारमेन टू आंखों का आंधा निकला और ऊपर से इस शख्स को भी नाराज कर दिया। राजधानी के सरताज को नाराज किया, चांगशिंग गुआन के बुजुर्ग देवता को गुस्सा दिलाया और ऊपर से जी परिवार ने भी हमें छोड़ दिया। यह एक गलती हुई तो सारी जिंदगी की गलती हो गई। हमारा झो परिवार भी खत्म हो गया। शिहान, अब मुझे समझ में आ गया है, अस बेकार आदमी के पीछे यही जी परिवार है। इन 3 सालों में वह जरूर जी परिवार के पास मुफ्त में रहा होगा। हाँ, शायद यही वजह रही होगी। और उसने हजारों साल पुराने झोउ राजवंश का हवाला भी दिया, ये भी को बढ़ावा देने के लिए। उसकी बातें बिल्कुल भी मतलब थी। तो अब हमें क्या करना चाहिए? ली परिवार आज जहन है, वह सब मेरी मेहनत का नतीजा है। भाली है वह जी परिवार से जुड़ गया हो तो क्या हुआ? अगर हम ईमानदारी से काम करते हैं तो किसी
से डरने की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल सही कहा। रुको, क्या हुआ? मुझे नहीं पता कि तुमने बूढ़े फकीर और ऊपरी राजधानी के नायक को अपनी बात मानने के लिए कैसे मना लिया, और मुझे यह भी नहीं पता कि तुमने जी परिवार को अपनी मदद के लिए कैसे तैयार किया, लेकिन मुझे यह कहना ही पड़ेगा कि तुमने सच में मुझे चकित कर दिया है। क्या तुम चकित हुई हो या नहीं, इस महाराज के लिए यह मायने नहीं रखता। मायने नहीं रखता? अगर मायने नहीं रखता तो तुम इतनी बड़ी मुसीबत क्यों खड़ी कर रहे हो? इतने सारे लोगों को बुलाकर मेरी जन्मदिन की पार्टी बर्बाद करने के लिए, जानबूझकर मुझसे तलाक लेने के लिए। क्या तुम मुझे शर्मिंदा नहीं करना चाहते और यह साबित करना नहीं चाहते कि तुम सबसे शक्तिशाली हो? सुनो 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 सुनो, ली मैडम, क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया? शुरू से लेकर अंत तक मिस्टर ये का उपद्रव करने का कोई इरादा नहीं था। अगर तुमने कल ही जेड पेंडेंट दे दिया होता तो आज हम शायद आते भी नहीं। इस मामले का तुमसे क्या लेना देना है? क्या तुम्हें बोलने का अधिकार है? मेरे सवाल का जवाब दो। इस महाराज को कुछ भी साबित करने की आवश्यकता नहीं है। इस बार वापस आकर इसने ली परिवार को एक अवसर देना चाहा, 3 साल तक गायब रहने की जिम्मेदारी की भरपाई करने के लिए, बस इतना ही। कहना तो आसान है, जैसे कि गलती मेरी ही हो। और तो और, आज तुम जिस बहाने से आए हो, क्या वह इसी टूटे हुए जेड पेंडेंट के लिए नहीं था? अब इतनी जल्दी क्यों जाना चाहते हो और इस जेड पेंडेंट की बात नहीं कर रहे? और तुम आज जो बहाना बनाकर आए हो वह इसी टूटी फूटी जेड के लिए नहीं था? तो अब इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? इस जेड की बात अब नहीं करेंगे? यह जेड कोई साधारण वस्तु नहीं है। पुराने समय में मैंने इसे अपनी दिव्य चेतना से बनाया था। पुरुष इसे पहने तो यह बुराई से बचाता है और सौभाग्य लाता है। महिलाएं पहने तो यह सुंदरता बढ़ाता है और हमेशा जवान रखता है। और क्या बढ़ा चढ़ाकर कहोगे? क्या इस जेड को पहनकर कोई अमर भी हो सकता है? ठीक है, तुम इसी टूटी फूटी जेड के लिए आए हो, है ना? मैं अभी तुम्हें वापस देती हूं। सब जानते हैं, कल मैं और ये बेई पहले ही तलाक ले चुके हैं और अब यह आखिरी जेड का निशान भी टूट गया है। मैं यहाँ घोषणा करती हूँ, आज से मैं और ये बेई का कोई लेना देना नहीं है। मुझे अपनी क्षमता पर विश्वास है। मैं ली परिवार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती हूँ। यह जेड पहले ही अपना मालिक चुन चुका था। अब तुमने इसे तोड़ दिया है तो इसके और तुम्हारे बीच का कर्म बंधन टूट जाएगा। तुम्हारा क्या मतलब है? ये टूटा हुआ जेड कैसे ठीक हो गया? ये टूटा हुआ जेड कैसे ठीक हो गया? यह एक चमत्कार है। यह अविश्वसनीय है। यह किस तरह की तरकीब है? यह टूटा हुआ जेड पेंडेंट, ये अभी भी बहाल हो सकता है। यह सब धोखा है। यह सिर्फ एक छल है, बस। अभी तुमने इस जेड पेंडेंट की इतनी बड़ाई की, अब यह टूट गया है, फिर भी इसका मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। क्या सच में? ली मैडम, तुम्हारा चेहरा। यह तो पल भर में ही। हे भगवान, ये कैसे दाशिया की पहली सुंदरी हो सकती है? ये तो दाशिया की सबसे बदसूरत है। मेरा चेहरा, मेरे चेहरे को क्या हुआ? ये साहब, इसे क्या हुआ है? शादी के बाद उसकी सुंदरता बढ़ गई थी क्योंकि यह जेड पेंडेंट युवा रहने में मदद करता था। अब जेड पेंडेंट पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है, कर्म पलट गया है, तो वह तेजी से बूढ़ी हो जाएगी। यह वाकई अद्भुत है। तो यह इस जेड पेंडेंट की वजह से था कि वह दाशिया की पहली सुंदरी बन पाई थी। तुम लोग अभी क्या बात कर रहे थे? नहीं, यह असंभव है। तुम लोग मुझे बेवकूफ बना रहे हो। तुम्हें बेवकूफ बनाने की हमें क्या जरूरत है? उस जेड पेंडेंट को नुकसान पहुंचाया तो तुमने खुद अपने लिए ही बुरा किया है। जब तुमने अभी अपने चेहरे को छुआ तो तुम्हें महसूस हुआ होगा, है ना? वह जेड पेंडेंट तो बस बाजार में बिकने वाली एक साधारण चीज थी। मैंने इसे कई सालों तक पहना। अगर यह इतनी शक्तिशाली होती तो क्या मुझे पता नहीं चलता? शीशा, कोई मुझे एक शीशा दे दो। ये ली शेहान पागल तो नहीं हो गई है? उसकी हालत ठीक नहीं लग रही है। कोई भी ऐसा हो जाए तो टूट ही जाएगा। क्या सच में उस जेड पेंडेंट की वजह से है? माँ, शीशा, मुझे शीशा दो। शीशा, 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 शीशा।
आह, जादू, ये सब जादू है। ये बे, तुम शिहान को क्यों नुकसान पहुंचा रहे हो? तुम कमीने, तुम तुरंत शिहान को ठीक करो, वरना आज तुम इस बैंक्वेट हॉल से बाहर नहीं निकल पाओगे। कृपा कर आप जुन शांग से बात करने के तरीके पर ध्यान दें। इस हॉल से बाहर निकलना ये आपके कहने से नहीं होगा। ये बे, तुमने मेरे साथ क्या किया है? मैं ऐसी कैसे हो गई? तुम्हें जरूर पता है मुझे वापस ठीक कैसे करना है ना? जल्दी मुझे वापस ठीक करो। इस जुनका और ली परिवार का अब कोई संबंध नहीं है। तुमने भी कहा था जिस पल वह जेड पेंडेंट टूटा था सभी कर्म बंधन टूट गए थे। बिल्कुल नहीं, यह जेड पेंडेंट की वजह से नहीं है। तुमने ही मेरे साथ कुछ किया है। यहां बहुत भीड़ और शोरगुल है। हम कोई शांत जगह ढूंढते हैं और जी परिवार के बारे में बात करते हैं। जी जुन शांग। चक्कर देखो। जी स्वामी, ये चाय कितनी सुगंधित है। स्वामी, ये कौन सी चाय है? एक बीज में संसार समाया है। 2 सेर के बर्तन में पर्वत नदी उबलती है। चाय का नाम महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है चाय पीने वाला व्यक्ति। जन्मदिन की दावत पर तुमने लगभग पूरा जी परिवार मुझे दे दिया। लगता है जी परिवार को कोई बड़ी समस्या आ गई है। जी परिवार के लिए ये वाकई एक बड़ी समस्या है, लेकिन स्वामी के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं और जी परिवार के पूर्वज शांगझो काल से ही परिचित थे। जी चांग कभी मेरा नौकर था। भले ही हजारों साल बीत गए हों, लेकिन तब मैंने जी परिवार को जो कुछ अनमोल वस्तुएं दी थीं, वे जी परिवार को दक्षिया की 10,000 साल तक रक्षा करने के लिए पर्याप्त हैं। स्वामी, आपके अस्तित्व के बारे में मुझे 3 साल पहले ही पता चला, जब मैंने जी परिवार के मुखिया का पद संभाला। पहले आपने जी परिवार को जो अनमोल वस्तुएं दी थीं, इतिहास की इस लंबी धारा में कई अलग अलग कारणों से खो गईं। खासकर युद्ध के समय जापानी लुटेरों द्वारा उन्हें बड़े पैमाने पर लूट लिया गया था। ओहो। इन वर्षों में दक्षिया स्थिर रहा है, लेकिन सतह के नीचे गुप्त गतिविधियां चल रही हैं। विभिन्न शक्तियां लंबे समय से उस पर लालच भरी नजर रख रही हैं। हाल ही में प्रकाश के पवित्र दरबार के नेतृत्व में वे हमारे जी परिवार को हड़पना चाहते हैं। इस स्थिति को केवल स्वामी ही हल कर सकते हैं। प्रकाश का देवत्व 300 साल पहले उदय हुआ। पुराने दिनों में जब युद्ध छिड़ा, जी परिवार में एक गद्दार निकला जो सर्वज्ञान की आंख ले गया। तभी उन्हें उठने का मौका मिला। उन्हें उठना ही था। वे अपनी ताकत के बल पर लगातार विस्तार कर रहे हैं और हर पहलू से वैश्विक स्तर पर दाशिया के उच्च स्तरीय प्रतिभाओं को आकर्षित कर रहे हैं और दाशिया को दबा रहे हैं। हाल ही में तो उन्होंने सीधे तौर पर हाथ मिला लिया है। विभिन्न क्षेत्रों की शीर्ष शक्तियों के साथ जी परिवार को निगलने का इरादा है। इससे भी बुरी बात यह है, सतही तौर पर जी परिवार दाशिया में बहुत शक्तिशाली है, परंतु विश्व स्तर पर देखें तो ये धीरे धीरे पतनोन्मुखी हो गया है। तो मुझे क्या करने की आवश्यकता है? महाराज, प्रकाश के देवत्व का स्वामी 300 से अधिक वर्ष का हो चुका है। सर्वज्ञान की आंख को नियंत्रित करता है। अब उसने सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी है कि वह जल्द ही मुझसे शादी करेगा और वह शांगजिंग में प्रकाश की दिव्य सभा का आयोजन करेगा। शादी? हम प्रकाश की दिव्य सभा? इन वर्षों में उनकी हिम्मत तो बढ़ती ही जा रही है। ये सच है। मैंने एक बार यिंग झेंग को चेतावनी दी थी कि दाशिया के क्षेत्र में देवताओं का प्रवेश वर्जित है। 1000 साल बाद कोई खुद को देव स्वामी कह रहा है। यह तो दिलचस्प है। महाराज, ये दिव्य सभा का निमंत्रण पत्र है। जी वेनफेई आपसे हस्तक्षेप करने का अनुरोध करती है। उठो। जी। जी परिवार तो मैंने ही खड़ा किया था, बस बाद में मैंने ध्यान नहीं दिया। इसलिए 1000 साल बाद अब जब जी परिवार मुसीबत में है तो मैं चुपचाप देख नहीं सकता। धन्यवाद भगवान। छोटी सी बात है, तुम लोग बाहर जाओ, मैं थोड़ी देर अकेला बैठूंगा। जी जी। बुजुर्ग देवता। अरे जी साहिबा, आप मुझे ऐसे बिल्कुल मत बुलाइए। मुझे बस फांग गुरुजी कहो। ठीक है। सुना है कि दावत खत्म होने के बाद आपने फिर भी ली परिवार को 1 लाख करोड़ का अनुबंध दिया। सही कहा। गुरुजी, क्या यह भगवान का आदेश है? क्या ली परिवार को अभी भी बचाया जा सकता है? भगवान ने इस बात का जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने सब कुछ रद्द करने के लिए भी सक्रिय रूप से नहीं कहा। इसलिए इसे वैसा ही करो जैसे शुरुआत में कहा गया था।
सिर्फ मैंने ही नहीं, झाओ परिवार द्वारा दिया गया बड़ा उपहार भी वापस नहीं लिया गया। भगवान के इरादे सच में समझना मुश्किल है। इस बारे में आपने गलत कहा। जरा सोचो, अगर आप दोनों भी अनंत वर्षों तक जीते तो पैसा, शक्ति और हैसियत, ये सब चीजें भगवान की नजर में बिल्कुल महत्वहीन है। इसका मतलब है ली साहिबा का चेहरा भले ही बहुत बदल गया हो, लेकिन उन्होंने मौका तो पकड़ ही लिया। हाँ 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 हाँ। आशीर्वाद में आपदा छिपी होती है और आपदा में आशीर्वाद छिपा होता है। हाँ 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 हाँ। पिताजी, सब खत्म हो गया। पहले वाली फोन कॉलें सच निकली। हमारा दक्षिण प्रांत का झाऊ परिवार लगभग पूरा बर्बाद हो चुका है। मैं कितना मूर्ख था। वह बूढ़ा साधु, राजधानी का मुखिया, सब जिसका आदर करते हैं, मैं ही उसे पहचान न सका। बार बार उस पर संदेह करता रहा। पिताजी, अब आगे और क्या कर सकते हैं? हमारा जिंदा रहना ही उनके एहसान की बात है। तुरंत सारी संपत्ति बेच दो और हम राजधानी जाकर छिप जाएंगे। पिताजी, मैं नहीं मानता। चुप रहो, ये सब तुम्हारी वजह से है। अगर तुम उस ली शिहान के पीछे न पड़े होते, क्या हम पूरी तरह से अपने दक्षिण प्रांत के झाओ परिवार का भविष्य बर्बाद करते? शिहान, मेरी राय में वह ये बेई जन्मदिन की पार्टी में बस दिखावा कर रहा था। अगर वह इतना ही महान है तो राजधानी के मुखिया का दिया तोहफा और उस बूढ़े साधु का दिया खरबों का अनुबंध वापस क्यों नहीं लिया गया? केवल अपने आप पर निर्भर रहना सबसे विश्वसनीय सहारा है। यह बात ये बेई कभी नहीं समझेगा। भले ही उनके संबंध ये बेई से अच्छे हों, पर इससे क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल सही। वैसे शिहान, मुझे खबर मिली है कि तुम्हारी शारीरिक स्थिति असाध्य नहीं है। रोशनी के मंदिर के लोगों ने मुझसे संपर्क किया था। अगर हम उनसे जुड़ जाते हैं तो वे तुम्हारी मदद कर सकते हैं। सच में? पूरी तरह सच। उनके ईश्वर राजधानी आ गए हैं। कुछ दिनों में वे देव सभा आयोजित करेंगे। निमंत्रण पत्र। हुजूर जी, परिवार के लोग जा चुके हैं। बैठो। यह दास हिम्मत नहीं कर सकता। प्रकाश का देव दरबार के बारे में तुम्हारी क्या राय है? हुजूर को जवाब, इस दास को भी काफी कुछ पता है प्रकाश का देव दरबार के बारे में। क्योंकि वे विदेश में उठे, इसलिए इस दास ने ज्यादा पूछताछ नहीं की। लेकिन एक बात तय है, उनकी कार्यशैली बेहद अशिष्ट है। तो ऐसा है, यह प्रकाश का देव दरबार, इसे सचमुच ठीक करना चाहिए। हुजूर, आपने जी परिवार को जो चीजें दी, उन्हें मनमाने ढंग से छूना सच में मौत के लायक है। चीजें जी परिवार के लोगों ने खुद दी थी। चाहे वह व्यक्ति गद्दार था या नहीं, किसी न किसी अर्थ में वे जी परिवार के लोगों द्वारा दी गई थी। हाँ हाँ हाँ, इस दास ने ज्यादा बोल दिया। प्रकाश का देव दरबार के बारे में कुछ और भी है क्या? यह बोलो। हाँ, हुजूर को जवाब, मुझे मिली जानकारी के अनुसार इस प्रकाश का देव दरबार का देव स्वामी वही है जो पहले जी परिवार से भागा था। वह आपकी मौजूदगी भी जानता है। इस बार राजधानी आकर देव दरबार की बैठक बुलाई। बाहरी मकसद घोषित है कि देवता का वध। देवता का वध? जी हाँ। जब उन्होंने सर्वज्ञता की आंख पाली तो उन्होंने हुजूर को माना कि आपकी शक्ति का स्रोत है, आपकी विभिन्न प्रकार की अविश्वसनीय वस्तुएं, तो बस उन्हें पालें। तो यह दिलचस्प है। मालकिन, शेनेटिंग हुई साफत तौर पर स्वामी जी को निशाना बना रहा है। आपने तो खुद स्वामी जी को निमंत्रित किया। क्या यह उन देशद्रोहियों की मदद नहीं कर रहा है? अगर स्वामी जी को यह बात पता चली तो उन्हें बुरा लगेगा, है ना? स्वामी जी की दृष्टि इतनी ऊंची है कि वे इस बात पर गुस्सा नहीं करेंगे, बल्कि मुझे लगता है उनका मन प्रसन्न होगा, क्योंकि वे अमर हैं। मैं समझ गई तो ठीक है। आज ही हम शांगजिंग लौटेंगे। वर्तमान स्थिति के अनुसार तथाकथित देवता भी वहां पहुंच चुके होंगे। आशा है कि वे स्वामी जी की असली शक्ति को जानने के बाद पछतावा नहीं करेंगे। स्वामी जी, आपके पुनर्जन्म की खबर पूरे जूझू में फैल गई है। कई गुमनाम बड़े लोग अचानक मेरे दादाजी के पास आए हैं आपसे मिलने के लिए, और आपके लिए वापसी का भोज आयोजित करना चाहते हैं। मेरे दादाजी चाहते हैं कि मैं आपकी राय जानूं इस बारे में। पुराने समय के कई लोग वास्तव में अभी भी जीवित हैं, परंतु इस मामले में जल्दी नहीं है। पहले देखते हैं कि तथाकथित गुआंगमिंग शेंटिंग का क्या मामला है। जी स्वामी जी। ये बेई, तुम भी यहाँ आ गए?
ये बे, तुम भी यहाँ क्या कर रहे हो? अरे, वह जी उपनाम वाली औरत तुम्हारे साथ नहीं आई क्या? हाँ हाँ हाँ। तुम इतनी जल्दी किसी के द्वारा ठुकराए तो नहीं गए? तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मतलब है? अब पूरे दशिया शीर्ष समाज में सबको पता है प्रकाश देवलोक का देवस्वामी जी परिवार की मुखिया पर मोहित हो गया है। तुम जाहिर तौर पर बाहर निकाल दिए गए व्यक्ति हो, है ना? अरे बाप रे, सच में? हाँ हाँ हाँ। निकम्मा, हमेशा निकम्मा ही रहेगा। मैं और तुम्हारा ली परिवार अब कोई संबंध नहीं रखते और मैं अधिक उलझना नहीं चाहता। अधिक उलझना? ये बे, मैं तुम्हें सच बताती हूँ, भले ही तुमने मेरे जन्मदिन की दावत में हंगामा किया, लेकिन शांगजिंग के झाओ परिवार और चांगशेंग आश्रम के बूढ़े संत अभी भी मेरे साथ सहयोग कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब तक किसी के पास पर्याप्त शक्ति होती है, लोग उसका सम्मान करते हैं, न कि तुम्हारी उस चालाक जुबान पर भरोसा करते हैं जो सिर्फ धोखेबाजी करती है। तुम चुप रहो। तुम सहयोग कर पा रही हो वह सिर्फ इसलिए है क्योंकि मिस्टर ये को परवाह नहीं थी उन छोटी बातों की। चुप रहने वाला व्यक्ति तुम हो। चांगशेंग आश्रम के बूढ़े संत ने भी ली परिवार को चुना है। तुम्हारे दादा बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन ज्यादा समय नहीं लगेगा। शायद उन्हें भी भरोसा करना पड़ेगा हमारे ली परिवार पर। हाँ हाँ हाँ, यह संभावना भी है। प्रकाश देवलोक हमारे ली परिवार पर मोहित हो गया है। शंभुदेव ने हमें स्वयं निमंत्रण भेजा है। आज तुमने मुझ पर जो जादू टोना किया है, शंभुदेव उसे भी मेरे लिए खत्म कर देंगे। क्या ऐसा है? शंभु परिषद बस शुरू होने वाली है। जब जी परिवार के मुखिया को शंभुदेव ले जाएंगे तो तुम्हारा कोई संरक्षक नहीं होगा। देखते हैं तुम कब तक इतराते हो। बिल्कुल सही। शंभु परिषद खत्म होने के बाद हमारे पुराने और नए सभी हिसाब एक साथ चुकाएंगे। आई मुझे लगता है तुम लीजिया बिल्कुल नहीं बदलौज, है ना? ये साहिब ने तुम्हें कितनी बार मौका दिया, तुमने हर बार यूज कुचला है ना? मौका? हमें लीजिया को उसकी जरूरत है। भगवान जी वेनफेई से शादी करेंगे। ये बे, क्या तुम्हें अभी भी एहसास नहीं हुआ? आज तुम यहाँ शेंटिंग हुई मनाए हो, सिर्फ आज के सभी मेहमानों के लिए हंसी का पात्र बनने के लिए हो। भगवान खाए चीज है वो। ये साहिब के सामने हिम्मत करता है खुद को भगवान कहने की। जहाँ तक मजाक की बात है, अफसोस है एजे ये साहिब यहाँ आए हैं सिर्फ यूएसएस जम भगवान को खाटिम करने के लिए। हिम्मत कैसे हुई? तुम चातुर, क्या तुम पागल हो गई हो? क्वांगमिंग शेंटिंग की शक्ति पूर्व विश्व में फैली है, यहाँ तक कि जीजे को भी झुकना पड़ता है। अगर भगवान ने सुन लिया आज की बात तो तुम्हारी मौत निश्चित है। माँ, तुम इसे ये सब क्यों के राही हो? कुछ लोग अगर मारना चाहते हैं तो मारने दो उन्हें। सही कहा। तुम दोनों जल्दी से निकल जाओ यहाँ से। एक बार जब शेंटिंग हुई शुरू हो जाएगी, बस ये मत कहना कि हमारे लिजिया का तुमसे कोई रिश्ता है। फाइकर मैट कारो नहीं होगा। अच्छा है कि तुम समझदार हो। वनर शाही के राही है मेन आज यहाँ आया हूँ यूएसएस बीथित भगवान को खत्म करने के लिए, क्योंकि तुमने उसका साथ देने का चुनाव किया है तो तुम मेरे खिलाफ खड़े हो और जरूर है कोई रिश्ता नहीं रहेगा। ये बे, बात इतनी आगे बढ़ गई है, तुम अभी भी यहाँ बदी बदी बातें कर रहे हो। देखती हूँ तुम बाद में कैसे पकताओगे। शीहन, इनसे इतनी बातें मत करो। आज की शेंटिंग हुई में सब बादे लोग आए हैं। अगर हमने उनमें से एक यादू के साथ सहयोग कर लिया, पाल भार में करोदोन का फायदा होगा। इनसे बहस करने का क्या फायदा? सही कहा माँ, चलो हम चलते हैं। स्वामी जी, ये दोनों पीछा नहीं छोड़ते, बहुत बुरे हैं। उन्हें एक साथ खत्म क्यों नहीं कर देते? ये कितना नीरस होगा। हाँ सही कहा। जब समय आएगा, अगर वे देव स्वामी जिन पर वे निर्भर हैं, श्रीये के सामने कुछ नहीं होंगे। पता नहीं उनके चेहरे के भाव कैसे होंगे। पहले वहाँ चलो। जी। देव स्वामी, देव सभा तुरंत शुरू होने वाली है। अधिकांश मेहमान पहले ही पहुंच चुके हैं। वो व्यक्ति कहाँ है? वह भी आ गया है। मुझे नहीं लगा था कि वो सच में आएगा। देव स्वामी, यह दावत खुद उसी के लिए आयोजित की गई है। यदि हम उसके हाथों से अधिक दिव्य वस्तुएं प्राप्त कर सकें, तो प्रकाश देव न्यायालय निश्चित रूप से एक नया स्तर प्राप्त करेगा। वो वास्तव में अमृता प्राप्त करने में सक्षम है, शायद उस दिव्य वस्तु के कारण। वो चीज देव स्वामी निश्चित रूप से हासिल करेंगे। देव स्वामी को पहले से ही जीत की शुभकामनाएं। न केवल दिव्य वस्तु मिलेगी, बल्कि एक सुंदर महिला भी मिलेगी। सभा स्थल पर चलो। जी। हाँ 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 हाँ।
प्रभु, मुझे हमेशा से महसूस होता है कि कुछ बुरी नजरें हम पर टिकी हुई हैं। परवाह मत करो, ये लोग तो वैसे भी मेरे लिए ही आए हैं। प्रभु, तो अब हमें क्या करना चाहिए? पहले बस यूं ही देख लेते हैं। ये बेई, सोचा नहीं था कि तुम सच में अंदर आने की हिम्मत करोगे। क्या हुआ? क्या तुम जी परिवार की मुखिया की शादी देखकर शादी रोकने का इरादा कर रहे हो? शादी रोकेगा? उसे जितनी हिम्मत चाहिए दे दो। क्या वह हिम्मत करेगा? क्या तुम दोनों की लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आज की इस दिव्य सभा में ग्रेट जिया के शीर्ष कुलीन परिवार एकत्रित हुए हैं। मैं बस तुम्हें भलाई के लिए याद दिला रही हूँ कि उस समय गलती से आवेग में कोई कदम मत उठा लेना। ठीक है, मैं अपने काम में हमेशा समझदारी रखता हूँ। ईश्वर, प्रभु के सामने क्या तुम स्वयं को ईश्वर कहने की हिम्मत करते हो? अभी बाहर आओ और अपनी गलती के लिए माफी मांगो। देवता, स्वामी के सामने खुद को देवता कहने की हिम्मत, बाहर आकर अपनी गलती क्यों नहीं मानते? स्वामी, क्या यह कुछ ज्यादा ही अहंकारी नहीं लग रहा? कोई बात नहीं। ठीक है, यह आदमी सचमुच पागल हो गया है, लेकिन यह देवता के प्रति वफादारी दिखाने का अच्छा मौका है। तुम दोनों शायद पागल हो गए हो। जानते हो यह कौन सी जगह है? देवता का अनादर करने की हिम्मत की? अभी घुटने टेक कर माफी मांगो। तुम लोगों के पास अभी भी जीने का मौका है। यह सोचकर कि तुम्हारे पीछे बूढ़े देवता और शाही राजधानी के मुखिया हैं, क्या तुम खुलेआम देवता को चुनौती दे सकते हो? तुम लोग प्रकाश के दिव्य न्यायालय की शक्ति के बारे में कुछ भी नहीं जानते। तुम लोग मौत को बुला रहे हो? क्या तुम जानते हो देवता की पहचान क्या है? बदमाश। जी परिवार के मुखिया जी वेनफेई आ गई हैं। आते ही देवता को नाराज कर दिया। क्या तुम जी परिवार के मुखिया के आने का फायदा उठा रहे हो? मेरे हिसाब से वह तुम्हें तुरंत एक तरफ कर देगी। तुम्हें तुरंत पछतावा होगा। क्या ऐसा है? लोगों को उनकी हैसियत से कम आंकते हो। भगवान ने जी परिवार के मुखिया को पसंद किया है। यह उनके लिए एक शक्तिशाली गठबंधन है। चूंकि जी परिवार के मुखिया प्रकट हुए हैं, वह निश्चित रूप से उन लोगों को सजा देंगे जिन्होंने भगवान को उकसाया है। लगता है उन दोनों की परेशानी बढ़ गई है। बस कुछ तुच्छ लोग, पता नहीं वे शेंथिंग सोसाइटी में कैसे आए। कहा जाता है कि आज शेंथिंग सोसाइटी में सगाई के अलावा कुछ खास लोगों से निपटने की भी योजना है। खास लोग, पहले इस आदमी से शुरुआत करना भी बुरा नहीं है। हुजूर को प्रणाम। जी परिवार के मुखिया, क्या आपको कुछ गलतफहमी है? अभी अभी इस आदमी ने सार्वजनिक रूप से भगवान का अपमान किया और आप उसके सामने झुक गए। ये भगवान का अनादर करना है। पहले उठ जाओ। जी हुजूर। तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? सभी लोग, मुझे एक बात स्पष्ट करनी है। हमारे जी परिवार ने तथाकथित भगवान के साथ शादी करने की कभी कोई योजना नहीं बनाई और मैं जी वेनफेई केवल हुजूर के प्रति वफादार हूँ। पर मैं जिसकी सेवा करती हूँ वह सिर्फ प्रभु ही हैं। जी परिवार की मुखिया, क्या तुम इस बेकार आदमी के साथ रहकर अपनी बुद्धि भी खो चुकी हो? उसकी वफादारी की घोषणा कर रही हो? क्या तुम पागल हो गई हो? प्रभु का अपमान करने वाला मेरे परिवार का अपमान करता है। अगर तुमने फिर से अनादर किया तो बात सिर्फ तुम्हारे इस घिनौने चेहरे पर थप्पड़ मारने तक ही सीमित नहीं रहेगी। जी परिवार की मुखिया, तुम्हारा इस बेकार आदमी का साथ देना सबसे मूर्खतापूर्ण विकल्प है। हमारे लिए परिवार ने ईश्वर का अनुसरण किया है और जिस तरह से तुम हमारे साथ व्यवहार कर रही हो वह ईश्वर का अपमान है। ईश्वर का नाम लेते हुए काफी प्यार से पुकार रही हो। तुम्हारा ली परिवार सचमुच अंधा है। जो कुछ भी तुम्हारे पास आज है वह सब प्रभु की कृपा से है और फिर भी तुम पलटकर प्रभु का इतना अपमान कर रही हो। तुम्हें कृतज्ञ कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। जी परिवार की मुखिया, मुझे एक बार फिर दोहराना होगा, आज जो कुछ भी हमारे लिए परिवार के पास है वह मेरी शीहान की अद्भुत व्यावसायिक प्रतिभा के कारण है और यह ये बेई नाम के व्यक्ति से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। छोड़ो, तुम्हारे साथ बात करने का कोई फायदा नहीं। अब मैं सिर्फ एक बात की घोषणा करती हूँ। आज मेरे आने का उद्देश्य बहुत सरल है। वह है प्रभु के साथ मिलकर तथाकथित चमकदार साम्राज्य को नष्ट करना। जी परिवार के मुखिया, मुझे मिली जानकारी के अनुसार आपके जी परिवार की शक्ति बहुत शक्तिशाली है, वैश्विक स्तर पर भी बेजोड़ है, लेकिन पवित्र ज्योति के सामने यह भी काफी नहीं है।
आजकल सरेआम उकसाना थोड़ा ज्यादा ही अहंकारी है। कुछ लोग उच्च पद पर बहुत लंबे समय से बैठे हैं और सोचते हैं कि वे अजेय हैं। लेकिन शिहान, ये तुम्हारे लिए एक अवसर भी है। देवता तुम्हारी सुंदरता जरूर बहाल करेगा। तुम्हारी सुंदरता के साथ और तुम्हारी व्यापारिक प्रतिभा के साथ भविष्य में जी परिवार की जगह लेना असंभव नहीं है। नहीं, तुम दोनों तो सच में बेशर्म हो। तुम्हारी अभी की शक्ल देखकर अगर तथाकथित देवता तुम्हें एक नजर भी देख ले तो तुम्हें बहुत भाग्यशाली समझना चाहिए। तुम क्या? अगर मेरी शक्ल अभी तुम्हारे जैसी होती तो मैं चुपचाप घर में रहती, बाहर निकलकर लोगों को डराती नहीं। तुम्हारे पूरे शरीर में बस यह जुबान ही सबसे तेज है। अगर तुम में सच में यह ताकत होती तो तुम जी परिवार के मुखिया से क्यों नहीं सीखती? यहाँ सरेआम राजधानी के चैंपियन का पक्ष ले रही हो, तब मैं तुम्हें एक नजर देख लेती। ठीक है, इसमें डरने की क्या बात है? आज मैं जी परिवार के मुखिया की तरह राजधानी के झाओ परिवार की ओर से घोषणा करती हूँ, हम झाओ परिवार श्रेष्ठ के साथ खड़ा होना चाहते हैं। और जहां तक तथाकथित देवता की बात है, क्या बकवास है? ये क्या चीज है? ठीक है मिस झाओ, आपकी हिम्मत देखकर मैं प्रभावित हूँ। बस बाद में इस फैसले पर पछतावा न हो जाए। यह मूर्ख, इसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि इसने किस हस्ती को नाराज किया है। तुम्हारी अज्ञानता वास्तव में मेरी सोच से कहीं ज्यादा है। अज्ञानी तुम हो, है ना? पूरे बैंक्वेट हॉल पर नजर डालो, इतने सारे शीर्ष कुलीन लोग हैं, तुम कुछ लोगों को छोड़कर। और कौन बेवजह तुम्हारी तरफ खड़ा होगा? छी। मैं नान प्रांत का झाओ परिवार का झाओ चांगशेंग माननीय का अनुसरण करने को तैयार हूँ। मैं नान प्रांत के जो परिवार का जो नानशेंग माननीय का अनुसरण करने को तैयार हूँ। ये दोनों लोग मौका देखकर पाला बदलने में काफी तेज हैं। यह मौका देखकर पाला बदलने में तेजी नहीं है। पिछली बार ली परिवार की जन्मदिन की पार्टी में माननीय के एक वाक्य ने नान प्रांत के झाओ परिवार को खत्म कर दिया था, तो वह भी एक तरह से एक समझदार व्यक्ति है। अच्छा, तो ऐसी बात है। खड़े हो जाओ। माननीय का धन्यवाद। माननीय का धन्यवाद। देखा ना, ये देखो, क्या कोई स्वेच्छा से मिस्टर ये से नहीं जुड़ गया? टोंगशिंग, जो नानशिंग, तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? पिछली बार शिहान की जन्मदिन की पार्टी में उसने तुम्हें इतना परेशान किया था, और अब तुम लोग क्या अब भी उसके सामने घुटने टेकने वाले हो? पिछली बार मैं मूर्ख था जो मैंने तुनशांग को नाराज कर दिया। इस बार मैं समझ गया हूँ। कोई समस्या है क्या? छे। लाओ झाओ सही कह रहा है। पिछली बार ली परिवार की जन्मदिन पार्टी में तुम्हारे ली परिवार के लोगों ने हमें धमकाया था, तभी हम उनशांग से उलझ पड़े थे। दरअसल हमारी चुनशांग से कोई दुश्मनी नहीं है। तुम तो मौआपरस्त हो बस। मार्क, पिछली बार की जन्मदिन पार्टी में तुम्हारे लिए परिवार का रवैया कई बार बदला था, है ना? अब जब हुनशांग से सुलह नहीं हो सकती तो तुमने सब कुछ खराब कर दिया है। अब तो तुम सिर्फ निराशा में सब कुछ दांव पर लगा रहे होगे, है ना? अब तो लीमिस को जरूर पछतावा हो रहा होगा। पछतावा तुम्हें होगा। जब हमारा ली परिवार शेनजू डैरिन का सहारा लेगा तो हम और भी आगे बढ़ ओह, तो मैं लीजिया जू को पहले ही बधाई देता हूँ। मैं भी लीजिया जू को बधाई देता हूँ। आशा करता हूँ कि इस बार तुमने गलत रास्ता नहीं चुना होगा। अपनी ली शिहान की क्षमताओं के साथ मैं निश्चित रूप से सबसे सही चुनाव करूंगी। प्रभु, ये कैसा बकवास! भगवान अभी तक क्यों नहीं आया? कब का आ चुका है, बस अभी तक प्रकट नहीं हुआ है। क्या? क्यों? सरल है, प्रभाव डालने के लिए, यह देखने के लिए कि यह दिव्य न्यायालय उस पर कितना प्रभाव डालता है। ये बहुत ज्यादा परेशानी वाला है। प्रभु, आप सीधे हस्तक्षेप कर सकते थे और उसे खत्म कर सकते थे। इस स्वामी के लिए एक विचार ही काफी है, लेकिन 10 साल तक दुनिया से दूर रहा और सीधे आगे बढ़ता रहा, यह कुछ ज्यादा ही नीरस होता। जब फुर्सत मिलती है, कभी कभी चींटियों को लड़ते देखना समय बिताने के लिए भी काफी दिलचस्प होता है। ठीक है, यह बात मुझे अभी भी पूरी तरह समझ नहीं आई। तो देखते रहो। प्रकाश दिव्य दरबार, भले ही उसकी शक्ति बड़ी है, लेकिन इन सालों में उसके किए गए काम यहाँ मौजूद सभी लोग
निश्चित रूप से जानते होंगे, है ना? उसने विदेश में हमारी व्यावसायिक संपत्ति हड़प ली, अपनी गंदी चालों का उपयोग करके हमारे दहाजिया के प्रतिभाशाली लोगों को इसमें शामिल किया और हाल ही में सीमा पर भी हर तरह से उकसा रहा है। उनके साथ सहयोग करना निश्चित रूप से एक शेर के साथ खेलना और देशद्रोह करना है। मैं जी वेनफे तैयार हूँ सबसे पहले सामने आने के लिए, प्रकाश दिव्य दरबार का विरोध करने वाली पहली व्यक्ति बनने के लिए और उनका गठबंधन पूरी तरह से तोड़ने को अपनी जिम्मेदारी मानती हूँ। जो मेरा समर्थन करना चाहते हैं वे मेरे साथ खड़े हो सकते हैं। हाँ माँ, मैं जाना चाहती हूँ। मुझे भी लगता है। जी परिवार का मुखिया, सोच लो। जी परिवार की शक्ति बहुत मजबूत है, लेकिन यह सिर्फ ग्रेट जिया के भीतर ही सीमित है और लाइट गॉड कोर्ट अलग है। उनकी शक्ति पूरी दुनिया में फैली हुई है। उनके साथ संबंध तोड़ना, हम विदेश में एक कदम भी नहीं चल पाएंगे। माफ कीजिए जी परिवार के मुखिया, आपकी बात से हम सहमत नहीं हो सकते। जी परिवार के मुखिया, जी परिवार ऊंची उड़ान भर सकता था, एक नया मुकाम हासिल कर सकता था, लेकिन आप जानबूझकर नहीं चाहते इस अवसर को अच्छे से भुनाना। जी मिस, क्या आपने देखा? यही समय की मांग है, यही जनता की इच्छा है। ईश्वर अभी तक नहीं आए हैं। अगर आप अभी भी अपना मन बदलते हैं तो आपके पास पछताने का मौका है। बिल्कुल जी मिस, ये सब जानते हैं। आज की यह डिवाइन कोर्ट मीटिंग ईश्वर ने खास तौर पर आपके लिए आयोजित की है। अभी भी पछताने का समय है। परम सम्मानित, इतना बड़ा नाम रखना, क्या प्रतिघात का डर नहीं? जी मिस, आप सच में विश्वास नहीं करती कि यह अनजान शख्स ईश्वर से भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है? माफ कीजिए, आप सब, आपके तथाकथित ईश्वर परम सम्मानित के सामने कुछ भी नहीं है। क्या सच में? ईश्वर को प्रणाम। उठो। देवता, जब आप नहीं आए थे तब वे लोग बहुत घमंडी थे, खासकर वह ये बे। उसने धमकाया था, उसने कहा था आज वह आपको सबक सिखाएगा। क्या सच में? जी हाँ देवता, ये लोग अब सुधर नहीं सकते। आप कौन है? देवता, मैली परिवार की मुखिया ली शिहान हूँ। यह बेकार आदमी पहले मेरा पति था, अब हमारा तलाक हो चुका है, हमारा कोई संबंध नहीं है। आप ली परिवार की मुखिया हैं। तलाक? तो आपने बहुत समझदारी वाला चुनाव किया। उठो। दक्षिणी प्रांत का ली परिवार, मुझे याद रहेगा। देवता की प्रशंसा के लिए धन्यवाद। देवता, मैंने पहले ही सुना है कि आप सर्वज्ञ नेत्र के स्वामी हैं, जो कि अरे, तुम्हारे रूप बदलने की बात मैं पहले ही सुन चुका हूँ। आज ये मामला सुलझने के बाद मैं देवता स्वयं तुम्हें ठीक कर देंगे। देवता का धन्यवाद। देवता का धन्यवाद। यदि मेरा रूप बहाल हो सकता है तो मैं ली परिवार की 70% संपत्ति देवता को देने को तैयार हूँ। देवता, कृपया मेरी बेटी को बचाएं। वैसे मेरी बेटी इस हाल में उसी की वजह से है। ये बेई, वह कमीना, अभी डिवाइन कोर्ट में सबसे ज्यादा चिल्लाने वाला भी वही था। ओह, क्या तुम ही वह पौराणिक सर्वोच्च मास्टर हो? हाँ। सर्वोच्च मास्टर, मुझे लगता है कि तुमने देख लिया होगा। आज डिवाइन कोर्ट में तुम्हारे पक्ष में खड़े होने वाले लोग बहुत कम है। लाइट डिवाइन कोर्ट हमेशा से प्रतिभाशाली व्यक्तियों को भर्ती करने के लिए प्रतिबद्ध रहा है। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, मेरे अधीन हो जाओ तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। कैसा रहेगा? क्या तुम इसके लायक हो? क्या तुम भी इसके लायक हो? ठीक है, बहुत खूब। जब तुम इतनी आयल हो तो अपनी किस्मत का सामना खुद करो। कोई है? ऑफ है। प्रभु, इतनी जल्दी मत करो। प्रभु की शक्ति के साथ ये छोटे मोटे लोग उन्हें परेशान नहीं कर सकते। प्रभु तो बस खेलना चाहते हैं, बस देखते रहो। अहंकार में चूर, ये ठीक है। भगवान को नाराज कर दिया। मैं देखती हूँ तुम कैसे मरते हो।
पहले मेरे जन्मदिन की पार्टी में यह बहुत घमंडी था, लेकिन अब यह भगवानों की सभा है और यह अभी भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। मैं तो यह देखना चाहती हूँ कि यह कब तक जीवित रहता है। ये चार मेरे पवित्र न्यायालय के चार महान संरक्षक हैं। हर एक के पास एक दिव्य वस्तु है। आप प्रभु हैं, है ना? मैं आपको एक और मौका देता हूं। अपनी अमर दिव्य वस्तु को सौंपना सबसे अच्छा होगा। शायद आप कुछ और दिन जीवित रह सकें। क्या आप सुलह करना चाहते हो? यह असंभव है। प्रकाश देव मंदिर सदियों से अस्तित्व में है, वैश्विक पूंजी को नियंत्रित करता है, दुनिया के शीर्ष विशेषज्ञों को एक साथ लाता है और इसके सदस्य संगठन में विश्व की प्रमुख शक्तियों के शीर्ष व्यक्ति भी शामिल हैं। जी परिवार अब खत्म होने वाला है। सच में समझ नहीं आता, जी परिवार के मुखिया वह भी समझदार व्यक्ति होने चाहिए थे। वह ऐसे व्यक्ति के पीछे क्यों पड़े जिसका नाम तक नहीं जानते थे? वह सिर्फ दिखावा करने आया था। कैसा रहा? क्या सोचा है? जरूरत नहीं है, सीधे हमला करो। ठीक है, अच्छा साहस है, मुझे पसंद है। आज की ये दावत तुम्हारे लिए ही तैयार की गई थी। मेरा इरादा था कि तुमसे प्यार से बात करूं और तुम दिव्य वस्तु दे दो तो बात खत्म। लगता है अब तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आना पड़ेगा। हमला करो। ये बेकार आदमी मर गया। ठीक ही हुआ। करो। यह कैसे संभव है? अभी देखा था। क्या उसने कैसे हाथ चलाया? प्रकाश देवालय के 4 स्वर्गदूत, क्या वे उसके प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं? ये कैसा मजाक है? ये बेकार आदमी कब से हो गया इतना शक्तिशाली? जरूर इस आदमी ने इस्तेमाल किया होगा कोई घटिया चाल। जरूर। बेकार, इतना छोटा सा काम भी नहीं कर सकते? शर्मिंदा कर दिया, बाहर निकल जाओ। लगता है कि तुम्हारे पास जो तरीके हैं वे मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। क्या? 1 मिनट? क्या मतलब? तुम्हें 1 मिनट का समय देता हूं। घुटने टेक दो, वरना तुम्हारा प्रकाश देवालय इस दुनिया से मिटा दिया जाएगा। हा 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 हा। बच्चे, तुम्हारी हिम्मत की मैं बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन तुम्हारा लहजा मुझे बहुत नापसंद है। तुम ये मत सोचो कि मेरे 4 स्वर्गदूतों को हरा दिया तो तुम दुनिया में सबसे शक्तिशाली हो गए। सर्वज्ञाता आंख की शक्ति तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। देवता ने अंततः खुद ही काम करने का फैसला कर लिया है। ओह, आज इसे अपनी आंखों से देखकर अगर मैं मर भी जाऊं तो भी यह जीवन सार्थक हो जाएगा। हा 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 हा। देवता कौन है? वह तो दुनिया के शिखर पर खड़ा एक अस्तित्व है। अगर यह ये बेई उनके हाथों मरता है तो यह भी उसके लिए सम्मान की बात होगी। सही कहा, लेकिन अगर कहा जाए चारों देवदूतों को हराना यह वास्तव में एक बड़ी उपलब्धि है। कोई आश्चर्य नहीं कि जी परिवार के मुखिया ने उसे चुना, लेकिन अफसोस, देवता की शक्ति कुछ लोग जीवन भर नहीं समझ सकते। देवता को हस्तक्षेप करने के ज्यादा अवसर नहीं मिलते। सर्वज्ञ आंख की किंवदंती वैश्विक अभिजात वर्ग के बीच हमेशा से प्रचलित रही है। आज आखिरकार इसे देख लिया। हाँ, देवता भी अब कार्रवाई करने वाले हैं। जी परिवार के मुखिया, वह सर्वज्ञ आंख बहुत अजीब लग रही है। क्या आदरणीय को कुछ होगा? सुश्री जाओ, मुझे लगता है कि आप अभी जो कुछ भी चिंता कर रही हैं वह कुछ ज्यादा ही है। पहले मैंने दूर से आदरणीय को देखा था और मेरी कई दशकों की उम्र कम हो गई थी। देवता, आदरणीय की नज़र में यह सब जो हो रहा है एक चींटी के समान है जो आपके सामने मुक्के लहरा रही है। कोई फर्क नहीं पड़ता। के नेत्रों के अधीन मरने में यह तुम्हारा सौभाग्य भी है। क्या ऐसा है? तो क्या तुम जानते हो इन सर्वज्ञ नेत्रों की क्या कहानी है? क्या ऐसा नहीं है? ये पहले तुम्हारे थे? निश्चित रूप से ऐसा ही है।
हाँ 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 हाँ, अगर ये तुम्हारे हैं तो इन्हें वापस ले लो। मूर्ख, क्या तुम जानते हो मैंने तुम्हें अभी तक इतना कुछ क्यों कहा? व्यर्थ बातें क्यों की? सर्वज्ञ नेत्रों को एक बार पूरी शक्ति से हमला करने के लिए बहुत समय तक ऊर्जा संचित करनी पड़ती है। तुम्हारे हाथ में मौजूद दिव्य वस्तु से तुम केवल एक पल के लिए ही विरोध कर सकते थे। अब तुम मर चुके हो। क्या ऐसा है? ये महानुभाव तो बस अभी ऊब रहे थे, जानबूझकर तुम्हें कुछ समय दिया था बस। लड़के कितने अहंकारी हो, मर जाओ। शक्ति, यही तो शक्ति है। ये एक चमत्कार है। भगवान की शक्ति वाकई अकल्पनीय है। ऐसी दिव्य शक्ति के साथ मेरा रूप निश्चित रूप से बहाल हो जाएगा। महानुभाव ठीक होंगे ना? वह लड़का तो बिल्कुल ठीक है। यह कैसे मुमकिन है? यह कैसे हो सकता है? देवता की हालत ठीक नहीं लग रही है। उस लड़के को कोई दिक्कत नहीं है। मजाक कर रहे हो क्या? अफवाह है कि सर्वज्ञ आंख से निकलने वाली किरणें लाखों की सेना को भी पल भर में तबाह कर सकती हैं। पहले ज्ञान की अदालत इसी विनाशकारी शक्ति के भरोसे आज यह जगह है। लड़के, तूने मेरे साथ क्या किया? कुछ भी तो नहीं किया, बस तुम्हें एक नजर देखा है। तूने आखिर किया क्या है? सर्वजाक, वापस आओ, वापस आओ। सर्वज्ञ आंख, ये तो मैंने ही कभी जी परिवार को दिया था। क्या तुम इसे ऐसे ही वापस बुला सकते हो? सर्वज्ञ नेत्र एक दिव्य वस्तु है। तुम इसे जी परिवार को मुफ्त में क्यों दोगे? क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? जिंग छियानकुन, ओह नहीं, ये तो जी छियानकुन होना चाहिए। 300 से अधिक साल पहले जब मांचू गर्मियों में आए थे, तुमने जी परिवार को धोखा दिया। सर्वज्ञ नेत्र लेकर भाग गए, नाम बदला और लगातार मजबूत होते गए। क्या ये सब सिर्फ इसलिए नहीं था ताकि एक दिन तुम फिर से दाशिया लौट सको और मेरे जी परिवार को हड़प सको? सर्वज्ञ नेत्र की उत्पत्ति, क्या तुम इससे अनजान होगे? क्या भगवान जी परिवार के सदस्य हैं? अविश्वसनीय है। पिछले कुछ दशकों में चमकदार ईश्वर दरबार हर जगह दाशिया को निशाना बना रहा है। विशेषकर हाल के वर्षों में इसका जी परिवार पर हावी होने का रुझान रहा है। मैंने सोचा भी नहीं था कि भगवान भी जी परिवार से ही निकले हैं। यह वास्तव में अविश्वसनीय है। हाँ हाँ हाँ, जी वेन फे, वेन, तुम सचमुच बहुत भोली हो। क्या ये भगवान वापस दाशिया आने की हिम्मत नहीं करता क्या? खुले तौर पर देव दरबार दावत आयोजित करने की हिम्मत नहीं करता बिना पूरी तरह से तैयारी के? स्वामी सावधान, ये काली छड़ी है। देर हो गई। स्वामी जी सावधान। यही वह दैवीय वस्तु है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह सारी शक्तियों को निगल सकती है, भले ही वह एक सच्चा भगवान क्यों न हो। काली छड़ी के सामने वह भी कुछ नहीं है। यह चीज झेंग कियांकुन के हाथों में कैसे है? काली छड़ी बहुत शक्तिशाली है। मुझे ठीक से नहीं पता कि क्या हो रहा है। ये चीज जी परिवार से संबंधित नहीं है, लेकिन इसका उल्लेख जी परिवार के प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। काली छड़ी का जन्म सारी जिंदगी छीनने के लिए हुआ था। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत सरल है। जब से यह चीज प्रकट हुई है, यह स्वामी जी के खिलाफ ही है। क्या? स्वामी जी, इस दिन का इंतजार करते हुए मुझे सैकड़ों साल हो गए हैं। अब तुम मर जाओ। काली छड़ी, क्या यही तुम्हारा आखिरी दाम है? मौत करीब है, फिर भी दिखावा कर रहे हो। हमला! क्या बस इतनी ही तुम्हारी औकात है? ये कैसे हो सकता है? तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ? यह राजदंड
कभी तो मैं इसे जलाने वाली लकड़ी के तौर पर इस्तेमाल करता था। किसने तुम्हें बताया था कि यह देवता को मार सकता है? आह, यह क्या है? देव स्वामी एक ही झटके में हार गए। महाराज, आखिर कौन है वह? नहीं, यह तो बस एक निकम्मा बेकार आदमी है। वह देव स्वामी को कैसे हरा सकता है? नहीं, असंभव। बिल्कुल असंभव। मैं इसलिए परिवार को कई मौके दे चुका हूं। पहले तो मैं पुराने कर्मों की वजह से तुम्हारे साथ हिसाब नहीं कर रहा था। चूंकि ऐसा है तो इस दौरान मैंने ली परिवार को जो कुछ भी दिया था वह सब वापस ले लो। ली परिवार का काम तमाम हो गया। महामहिम, हम ही ना समझ थे, हमसे आपकी बेअदबी हो गई, कृपया हमें क्षमा करें। महामहिम, कृपया क्षमा करें। महामहिम, आराध्य स्वामी, नहीं, वो दुष्ट झींग चेनकुन मर चुका है, लेकिन ग्वांगमिंग शेंतिंग की ताकत अभी भी कायम है। अब आगे क्या किया जाए? तुम संभाल लो, और हाँ, कुछ हिस्सा वानर को भी दे देना। महामहिम, बहुत आभार। छोटी सी बात है, इन दिनों तुम काफी अच्छी रही हो। इन अगले 10 साल मैं दुनिया घूमने निकलूंगा, सब कुछ तुम ही संभालना। जी महामहिम। महामहिम, मैं समय की रेत खिसकती रही, तुम्हारी उम्र में अब आधा भी शेष नहीं बचा। फिर भी तुम्हारी किस्मत अच्छी है। महामहिम, धन्यवाद। उठो। जी। महामहिम, अभी अभी मंदिराध्यक्ष का फोन आया था। आपकी पिछली अवतरण के समय के मित्र सब के सब शांगजिंग पहुंच चुके हैं। जब ऐसा है तो फिलहाल यहीं तक रखें। पुराने साथी अब मिलना बनता है। हालांकि महामहिम को अवतरित हुए महज 10 साल हुए हैं, मगर आज से ये संसार में उथल पुथल मचने वाली है।